गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अशोक। देखना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 10th हुआ था शायद, चेक करके बताओ। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। नमन जरा देख के बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन नमन खंडेलवाल कौन सा हुआ था? कोई भी बताओ। लागवी सर 10th हुआ था लास्ट। 10th हुआ था, अच्छा 11th करना है। एक बार ये लॉग की प्रॉपर्टी जो शुरू वाली 3 थी वो रिकॉल करना भैया, एक बार इधर चेक करना। ये वाली प्रॉपर्टी ना भूल जाते हैं बच्चे, तो इनको देखो, ठीक है, इनको देखो जरा। ये तो फिर भी वैसे तो बहुत यूज होंगी, ठीक है। ये और सबसे खास जो आप भूलोगे अगर मैं बार बार ना बोलूं, वो ये वाली है, ठीक है। इनके रिजल्ट देखो जरा एक बारी दोबारा से, इतनी देर बच्चे आ रहे हैं अभी तो चेक करो, फटाफट चेक करो सारे। क्वेश्चन कोई खास नहीं होता, लॉग की प्रॉपर्टी पर ध्यान दो, ठीक है। जिससे पूछूंगा बताना। अतीशा, लॉग ई क्या होता है बच्चे? नहीं पता हो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जल्दी रखना बात को, सोचते मत रहना भैया, जल्दी जल्दी बोल दो। अतीशा शर्मा, अब इसका माइक नहीं खुल रहा होगा, क्या? अर्शिया आप बोल दो बच्चे, लॉगी यही तो गड़बड़ है। प्रियांशु, लॉगी 0 1 1 by x। अरे भाई लॉगी 1 कितने आंसर बोलेगा? 0 1 1 बाय एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा मैं, इक्वल लिखा है मैंने। लॉगी 1 होता है, भूल गए? क्या होगा? आयुषी, लॉग 1 0। ठीक है। चैतन्य, लॉग बेस और एंगल सेम है। 1। और अशोक मिश्रा, ई की पावर लॉग एक्स, ई से लॉग पावर वाला छूट जाता है एक्स। इससे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने हैं, और सिर्फ ये प्रॉपर्टी भूलते हो आप, ठीक है भैया। ये थोड़ा सा ना ध्यान दो सारे बच्चे। और जिसने माइक वाइक नहीं खोला ना भैया, देखो ये थोड़ी सी गलत बात है, आपकी कोई वजह है ना तो आप क्लास के बाद बता देना, ठीक है भैया। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया था, जून और मई की फीस दोनों भर दी मैंने। अच्छा फीस की बात है, जून और मई की फीस दोनों भर दी? हाँ भर दी, बिल्कुल भर दी। तो कोई दिक्कत है अभी उसमें आपकी? ऐप वैप तो एक्टिवेटेड है ना आपकी? यस सर, वो आज वो कल निकल गया था तो आज ऐड हो गया था। आज ऐड हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ये नहीं चलेगा भाई, ऐसे परेशान मत करो। जिन बच्चों से पूछा गया है, 2 अच्छे बच्चों ने मेरे को आंसर नहीं दिया है, ठीक है भैया। पता नहीं क्या करते हो आप लोग। सबसे आसान है, बाद में बोल रहे हैं माइक नहीं खुला।
भाई जिनके माइक खुलते हैं, माइक ना खुलने जैसा कुछ होता है क्या, बताना जरा। नहीं भैया। भैया वो आवाज नहीं जाती कभी कभार। अच्छा, कभी कभार मेरी आवाज आपके पास तक नहीं जाती। नहीं भैया हमारी आवाज नहीं जाती, माइक अच्छा, ऑन हो तो माइक ऑन भी हो जाता है जाता पर है और आवाज आवाज जाती नहीं आती। अच्छा, सर मैं सर मान रहा वो हूँ कभी हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। क्लास में ले जाते। तो या वो बट जब वो भी, सिर्फ नेटवर्क की वजह से होता है। हाँ नेटवर्क की वजह से होता है, तो जब भी ऐसा हो, आपको पता है कि गड़बड़ हुई है आज, तो क्लास के बाद में व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दिया करो, ठीक है भैया। नहीं तो माना जाएगा जानबूझ के करते हो। एक और काम की बात है, लगभग सब आ गए, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, हम लोगों ने अभी 3rd चैप्टर किया मैट्रिक्स, 4th किया डिटरमिनेंट, 5th चल रहा है डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमने छुआ है, ठीक है। अब आपको आइडिया अगले 2 से 3 महीने तक कोविड से छुटकारा मिलने जा नहीं रहा, जबकि मैं तो वैसे इसमें भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम देख रहा हूँ। तो पेपर यानी स्कूल में भी कौन से होने, एमसीक्यू। थोड़ा दिमाग चलाना भैया, ज़्यादा एमसीक्यू पोर्शन, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होने हैं तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बारी बताओ, जो लास्ट ईयर के बच्चों का बोर्ड का एग्जाम रुका हुआ है, ठीक है, आज उन्हें बताना था, आज भी उन्होंने बताया नहीं है। आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एम्स में है, ठीक है जी, वो खुद बीमार है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी बात चल रही है प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम की, 90 मिनट, अब पता नहीं क्या फाइनल होगा, वो तो पता लगेगा हम 1-2 दिन में। 90 मिनट का पेपर कह रहे हैं लेंगे और 90 क्वेश्चन देंगे, ऐसा कुछ है, र्यूमर्स ही मान लो चलो। 1 मार्क का एमसीक्यू टाइप आएगा। तो मैं कह रहा हूँ अभी ना, अब आपकी जिंदगी एमसीक्यू पेपर पे ज्यादा जाएगी, बदल गई है थोड़ी सी, ठीक है। तो एमसीक्यू पेपर के लिए मेरा क्या है कि मेरा जो पिछला प्रीवियस ईयर का बैच है बच्चों, वो मैंने अप्रैल एंड पे खत्म कर दिया। लेकिन मैंने उन्हें प्रॉमिस किया और मैंने उन्हें कहा भाई तुम्हारे लिए जरूरी है, इस 1 महीने तक आप, मतलब बीच में 1-1.5 महीना गैप जाएगा, 2 महीना जाएगा, आप नहीं पढ़े, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, पूरा साल पढ़ा हुआ भूल जाओगे। और बड़ी जबरदस्त तैयारी की हमने, ठीक है भैया। और लगभग आज उनको 1 महीना हो गया और बच्चों का जो फीडबैक है हमारे पास आ रहा है, बच्चे नहीं पढ़े अपने आप से, ठीक है भैया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई आज कल परसों में उनके लिए एक शेड्यूल टाइम आ जाएगा, भाई आपका बोर्ड का पेपर जुलाई में ले रहे हैं, नहीं ले रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं ले रहे हैं, बात खत्म। अगर उनका पेपर हो रहा है, एमसीक्यू हो रहा है, तो मैं उनके लिए एक क्लास रखने जा रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा फुल सिलेबस की, लेकिन चैप्टर वाइज कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसमें आपके लिए कोई काम की बात है तो बता दो आप सोच के फटाफट से। हम भी सर हम भी क्लास अटेंड कर लेंगे सर। बहुत बढ़िया हो जाएगा ना, पूरे साल का जो पेपर, मतलब बोर्ड का पेपर के स्टाइल के क्वेश्चन आपके अभी प्रैक्टिस हो जाएंगे। 3-4 चैप्टर की नॉलेज आपकी मेरे से साथ है, 1-2 शायद स्कूल में इधर उधर रहे होंगे, थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है भैया। है ही 13 चैप्टर, और फिर भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जब 1 मार्कर हम निकालने बैठते हैं ना, मतलब प्रॉपर्टी बेस करोगे, कंसेप्ट नहीं, प्रॉपर्टी बेस करोगे, उनको आते हैं वो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, तो मैं थोड़े हल्के आते हैं, नहीं सुना हुआ चैप्टर, थोड़ी देर बाद 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बाद वो कुछ ना कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा फायदा होगा आप लोगों को। तो इसकी क्लास जब भी होगी मैं आपको बस 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक है भैया। तो आप सब आ जाना, लेकिन अब उसमें एक प्रॉब्लम होता है हमारा कि भैया प्रीवियस ईयर का बैच और इस ईयर का बैच में अपना अपना भी मिला दूं तो 100 क्रॉस मार जाएगा, ठीक है भैया। फिर उसमें मान लो संदीप भैया के भी बैच मिला दें कि भाई अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 दिन वो करा दें, 3 दिन मैं करा दूं, रोज के हिसाब से एमसीक्यू हो रहे होंगे, 1 घंटा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, 1 घंटा, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा में मैंने जो अभी मन बनाया, देख लेंगे भैया, जूम का एक लिंक देंगे, एक यूट्यूब का देंगे, सेम क्लास का। जो बच्चे पहले जूम के लिंक से टाइम से पहले 100 बच्चे ऐड हो गए, ठीक है, ठीक है, और 100 के बाद जूम पे नहीं आ पाएंगे, बाकी यूट्यूब से जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत फायदे वाली बात है और ये सबके लिए है, ध्यान देना। मतलब प्रीवियस वालों से भी मैं, कोई वो तो हमारे ही स्टूडेंट है, उनसे तो फीस लेंगे कैसे, मैं कह रहा हूँ कोई आउटसाइडर भी आके करेगा तो करे, वो यूट्यूब से करे, उसको जूम का लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है भैया। तो उससे बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। तो मैं भी प्रीवियस ईयर के बच्चों के लिए सोच रहा था कि कराया जाए, तो मैंने कहा ये तो आपके काम की बात है, आपको बतानी चाहिए, ठीक है। सही रहेगा, बताओ क्या बहुत आइडिया, बढ़िया Yes, रहेगा sir. भैया। बढ़िया रह जाएगा ना, आगे के चैप्टरों का भी पूरा काफी आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। अब देखो 11th क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बस ये रखना कि उसमें कोई आगे के चैप्टर चल रहे हो ना, आपका कंसेप्ट ना पता हो तो क्वेश्चन मत रखना, क्योंकि स्पीड रुक जाएगी। वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, वो हमें आइडिया है कि हम कैसे कैसे बच्चों को मिला के करा रहे हैं, तो इस हिसाब से बोलेंगे कि रटाफिकेशन चलोगे तो आ जाएगा। और पुराने वालों को कंसेप्ट से आता है, वो थोड़ा बेटर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब साथ आ जाओ सारे। y इज इक्वल है भैया, बेस और पावर वेरिएबल चल रही है, बेस पावर वेरिएबल, ठीक है भैया।
तो दोनों के साथ लॉग पहुंचाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th वाला मार्क कर लेना। और बीच में प्लस चल रहा है तो यूवी वाली ट्रिक लगेगी। तो y इज इक्वल यू प्लस वी। यू पार्ट मैंने पिक किया जो कि मेरे पास है x cos x। देखो ब्रैकेट का ध्यान दे लेना, नहीं तो अभी गलत हो जाएगा। जिसको कंफ्यूजन है साथ साथ बोलते रहना। log u इज इक्वल है log x cos x। अरे आपके जो भाई बहन हो पिछले साल के बैच में, अभी मैंने पिछले साल के बैच को तो बताया ही नहीं है, ठीक है। अगर ब्रदर भाई बहन हो तो उनको शेयर कर देना, कुछ के तो हैं जो मेरे को मालूम है, ठीक है। ये बात बोल देना कि 1-2 दिन में बस क्लास शुरू करने वाले हैं भैया, ठीक है। तैयारी कर लो फटाफट से। log a की पावर b, क्योंकि अभी एकदम से नहीं कर रहा ना, पहले मैसेज तो आए ना कैसा पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराऊंगा मैं, ठीक है। और पुराने बच्चों को अच्छे से कह देना, उनके लिए कोई फीस नहीं है, उनसे हमने पूरे साल फीस ले ली है, बस उनको अब हमने काम कराना है, ठीक है भैया। log u इज इक्वल है log a की पावर b, तो पावर पहले आ जाएगी b log a, ठीक। और अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देखो इजी हो चुका है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1/u, u का du by dx इज इक्वल, ये दो टर्म मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। अच्छा इसमें एक और बात हो सकती है, थोड़ा सा बोलना भैया, क्योंकि कल को किताब देखोगे दूसरे तरीके से कर लोगे, गलत तो नहीं होता लेकिन टाइम बचाना आना चाहिए। एक बार कोई बताना, वो पावर तो पहले आ गई थी, इस पे कोई और फॉर्मूला लग सकता था, ध्यान देना, जल्दी बोलो ना। यस सर, log a log a plus into b वाला log a plus log b। लेकिन भैया मैं फायदा नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है यार x मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट का ध्यान देना, नहीं तो बच्चा वहीं गलती ना कर दे, log x प्लस log cos x। तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहला सेम दूसरे की एक लंबी रेलगाड़ी, फिर दूसरा सेम पहले की, और बीच में आ गया प्लस, प्लस मतलब नॉन सिंप्लीफाइड थोड़ा सा, ठीक है भैया। तो मतलब अगर हम इसका डेरिवेटिव ना कर पा रहे हो ना डायरेक्ट सेकंड वाले का, तो आपको लॉग से सिंपल करना चाहिए, लेकिन इसका हम आराम से देख पा रहे हैं यार, चेन रूल लग जाएगा, log इस x का 1/x cos x into x cos x का प्रोडक्ट रूल, ठीक है भैया। तो इसलिए log a into b वाली मैं तो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, कोई दे भी सकता है, ठीक है भैया, लेकिन मेरे को ऐसे ही आसान दिख रहा है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को दिख रहा है तो तुम्हें भी दिखना चाहिए, ठीक है भैया। मैं कह रहा हूँ एक व्यू है, ठीक है, हर किसी का अपना व्यू यहाँ हो सकता है, उतना फर्क पड़ नहीं रहा है, दोनों बातें ठीक है। पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, होल पावर 1 है तो मैंने बेस का करा, log x का 1/x का मतलब x cos x, log का हो गया, ध्यान देना, इनटू एंगल का, एंगल में दो चीजें मल्टीप्लाई में बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, x cos x का डेरिवेटिव आएगा sin x माइनस sin x, ठीक है। स्पेस कम हो रहा है तो नीचे लिख देता हूँ प्लस cos x इंटू x का 1। कोई बताएगा क्या दिक्कत आ चुकी है? लेटर पार्ट। प्रोडक्ट रूल का लेटर पार्ट, क्योंकि दूसरा वाले में टाइम लग गया भैया, चेन रूल लगा, चेन रूल के अंदर फिर एंगल का करने गए तो प्रोडक्ट रूल लगा, तो ये लेटर पार्ट कोई भी किसी भी दिन भूल सकता है, ये ध्यान देना, ये रटा रहेगा ना, जब आप शुरू करोगे तभी देख लोगे प्रोडक्ट रूल शुरू किया है और सेकंड वाले में टाइम लगना है, तो मैंने प्रोडक्ट भूलना नहीं, उस वक्त दिमाग को बोल रहे होंगे तो फिर गलत नहीं होगा, ठीक है। पूरी एक ही लाइन है, ध्यान देना। और du by dx निकालना, u को राइट शिफ्ट कर देते हैं, कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है भैया। तो ये मेरे पास बच्चों आ गया du by dx इज इक्वल है u, राइट, u की वैल्यू x cos x की होल पावर x इनटू ये पूरा ब्रैकेट लिख दोगे आप, ठीक है, जिसमें ये x से x कट हो रहा है। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस ये साइन बाय cos 10 हो जाएगा, यानी माइनस x tan x, ध्यान से चेक कर लेना भैया, ये cos x बाय cos x, बाहर वाला cos से cos कट गया था, अब ये 1/cos अंदर जाएगा, cos के cos को कट करेगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये सिंगल टर्म आ गई, ये जो भी आया, और प्लस आ गया log x cos x, जिस पूरे की मल्टीप्लाई है उस u पार्ट से, जो भी u का मतलब था। कंफ्यूजन है तो बोलना। v पार्ट पिक कर रहा हूँ, काफी बच्चे पहले कर गए, आगे वाला भैया एक तो आंसर पीछे से मैच कर लिया करो, बुक लेके बैठा करो, अगर आप अपनी फोकस को कम नहीं करना चाह रहे और एक्यूरेसी के साथ चलना चाह रहे हो, ठीक है। महक, स्नेहा, अशोक, तीनों के पास बुक है, जल्दी बताओ। हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है, सब बच्चे जो पहले कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, बुक लेके बैठो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें सुस्ती मत करना, नहीं तो आपकी स्पीड के हिसाब से, आपकी बुद्धि के हिसाब से फिर वो आप ईमानदारी नहीं रख रहे, काम कम होगा आपका फिर, ठीक है भैया। तो log v इज इक्वल है, पावर पहले आ गई, ठीक है, log a की पावर b वाला फॉर्मूला लग गया, ब्रैकेट का ध्यान दे लेना भैया। अब फिर डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, log v का हो गया 1/v,
v का x के रिस्पेक्ट में dv बाय dx, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल 1 बाय x एज इट इज, ठीक है, प्रोडक्ट रूल इनटू मल्टीप्लाई में सेकंड वाले का, पहला सेम दूसरे वाले का, log x, x का मतलब आ रहा है x sin x, तो 1 बाय x sin x हो गया, ठीक है, बेस का हो गया, इनटू एंगल का प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, पहला वाला सेम sin x का cos x प्लस sin x सेम x का 1, और भैया यहाँ पहला सेम रखा था, दूसरे का डेरिवेटिव करने में लग गया टाइम, तो भी आपको ध्यान है, आपने पहले ही बोल लिया होगा, प्रोडक्ट रूल थोड़ा लेटर पार्ट खींच रहा है, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव खींच रहा है, तो लेटर पार्ट मुझे छोड़ना नहीं है, तो सेकंड वाला सेम log x sin x और 1 बाय x की डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, और शिफ्ट करके v राइट और v की वैल्यू साथ के साथ और पूरी राइट साइड से मल्टीप्लाई, समस्या है तो बोल देना भैया। v पार्ट मैंने पिक कर लिया, ध्यान दीजिएगा। इसे कंप्लीट कर देते हैं, तो ये आ गया मेरे पास dv बाय dx, dv बाय dx इज इक्वल है v राइट, और v की वैल्यू थी बच्चों x sin x की होल पावर 1 बाय x, ठीक है भैया, और उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो ब्रैकेट खोल लो, थोड़ा ब्रैकेट खोल लो, ये अंदर जाएगा, देखो x कट जाएगा, cos बाय sin cot x हो जाएगा, cot x बाय x आ जाएगा, cot x बाय x, ध्यान से करना गलती ना हो जाए, ये अंदर जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ये 1 बाय x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भैया, बस 1 बाय x स्क्वायर sin x की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई थी, ये अलग टर्म है, ध्यान देना, छोटा मूवमेंट है लेकिन फोकस करना, गलती ऐसी कहीं हो जाती है, माइनस log x sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये आ गया आपका, ठीक है, और आप पक्का कह रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे, यार ये अभी जल्दबाजी में छोड़ना दे, मैंने ही तुम्हें शुरू से अब तक हर बार याद दिलाया है, सुस्ती में छोड़ना शुरू करोगे तो पेपर में गलती आएगी, समझ में सबको आता है, समझा भी हर कोई सकता है और समझ भी हर कोई सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब यहाँ du बाय dx वाला पार्ट लिख देना, यहाँ dv बाय dx वाला पार्ट लिख देना, ठीक है, du बाय dx वाला फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड भर देना, ठीक है, आंसर, समस्या है तो बोलो। चलिए, कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 के आसपास बच्चों ने किया है। भव्य, मेहंदी, रत्ता, मेघ मौर्य, सपना, नमन, समर, आयुषी, अतिशा, रजत, यश, अकर्णिया, वंशिका, नैतिक, उदय, चैतन्य, ज्योति, आदित्य, स्नेहा, महक, अशोक, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में पढ़ा मैंने, जल्दी करिए जल्दी, कोई रह गया तो बच्चों हैंड डाउन करो, हैंड डाउन करो, सारे हैंड डाउन करो, जो रह गया सिर्फ उनके हैंड रेज आने चाहिए, जो कर रहा है वो हैंड रेज करो, और अब पहले से हो जाए ना तो हैंड डाउन हैंड रेज मत करना भैया कोई भी, जब तक कहा ना जाए, सिर्फ जो बच्चे कर रहे हैं वो हैंड रेज रखो। सर मैं एक डाउट पूछूं? तो ना सर वो आप ऐप पे ले सकते हैं क्लास, उस पे तो सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे? ऐप पर ले सकते हैं, ऐप में बफरिंग का इशू है थोड़ा सा, वो भी वैसे बड़ा अच्छी बात कह रहे हो आप, ठीक है, और वो पिछले साल था, उसके बाद हमने ऐप पे काफ़ी काम किया, और अब वो कहते हैं कि नहीं अब इशू आएगा नहीं, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा पहले, कि मैं इतने बच्चों को बुला लूँ और पता लगे टाइम ख़राब हो जाए हमारा, मेरे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि ऐप पे बफरिंग वगैरह ना आए। डन। तुम्हें पता है ऐप पे वीडियो क्लास हो सकती है? सर लेते हैं। क्या? हाँ जी सर, मतलब दूसरे ऐप से। अच्छा अच्छा सर ऐप पे भी तो क्लास लेने का ऑप्शन है, तो ऐप से क्यों नहीं ट्राई करते? कर सकते हैं, पिछली बारी किया था तो थोड़ा सा मतलब इतना कंफर्टेबल रहा नहीं था, ठीक है, डाटा की दिक्कत थी कुछ बच्चों की जो मोबाइल नेटवर्क से पढ़ते हैं, उनका डाटा जल्दी खत्म हो गया, एक आधी मैंने एक्सपेरिमेंटल क्लास ली थी, देखूंगा इस बारी फिर लेके देखूंगा। खैर नेक्स्ट देखो, 12th भैया, ठीक है, अब ध्यान रखना जरा, अभी सुन लो जरा, इनमें एक आधे क्वेश्चन थोड़े से बेटर है, ठीक है, इधर देखो, इस पार्ट को देखो, और एक मतलब 14 भी साथ के साथ देख ही लो आप, और 14 को क्या दिखाऊं, पहले का एक्स्ट्रा सुनो, एक्स्ट्रा इधर सुनो, सारे बच्चे सुनो, और कोई भी जवाब दे देना जितने आगे चल रहे हो, यहाँ भी बेस पावर वेरिएबल है, यहाँ भी बेस पावर वेरिएबल है, बीच में प्लस माइनस जैसा भी कुछ है, लॉग लेने से होगा, बताओ लॉग पूरी साइड का लेने से पहुंचेगा या यूवी वाले से अलग अलग? यूवी वाले से यूवी वाले से अलग इस वाले में, और इस वाले में पूरी साइड का लेने से पहुंचेगा या यूवी से ही होगा?
सर बिना यूवी के भी हो सकता है। नहीं, बिना यूवी के भी हो सकता है तो वो आसान है, फिर भी हो सकता है मत बोलो, फिर बोलो बिना यूवी के ही करना है, ऐसे बोलो फिर। ठीक है भैया, क्या कह रहा है ये पता नहीं यार, अजीब बात कर रहा है ये बच्चा। बोल रहा है डायरेक्ट लॉग हो जाएगा। अब डायरेक्ट लॉग बीच में माइनस है, दोनों के साथ कैसे पहुंचेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी इसका राइट ले बताओ। जाओ। सर इसे राइट भगा दो ना, इसे राइट भगा दो। राइट कोई नंबर तो है नहीं, तो ये अकेली टर्म ही रहेगी जीरो में प्लस होके। और अब दोनों तरफ लॉग लोगे, देखो लॉग ए की पावर भी, लॉग ए की पावर भी, पावर पहले आ जाएगी। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, 2-4 मिनट भी ज्यादा लगाए तो पेपर में तो मतलब क्वेश्चन छोड़ने वाली मूवमेंट आ जाती है कि आपको लग रहा है मैंने करा है, थोड़ा सा बड़ा ही तो करा होगा, पेपर में तो क्वेश्चन छूट गए आपके। ठीक है, चेकिंग टाइम नहीं मिला आपको, कहीं तो ना कहीं तो नुकसान हुआ ना। ठीक है भैया, तो ये वाला मूवमेंट याद रखना, ये अगले 3-4 क्वेश्चन इसी बात के साथ के लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ तो भैया ऐसा हो नहीं सकता पूरी साइड का लॉग लूं और बीच में प्लस है, दोनों के साथ लॉग पहुंच जाए। राइट शिफ्ट करके भी ऐसा नहीं हो सकता, तो यूवी वाली ट्रिक है। ठीक है भैया, लेकिन इस बारी कुछ और कोई अभी बताएगा, जैसे आप यूवी अलग ले लोगे, लॉग लेके डेरिवेटिव कर लोगे, वो डेरिवेटिव आप यहाँ भी फिट कर लोगे। मैं एक बार यहीं बोल दूं, अगर आप अभी थ्योरी देख सकते हो तो आप समझदार बच्चे हो और आपकी अभी तक ठीक तैयारी है। वो ठीक है, डी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पुट कर दोगे। कोई बताएगा क्या खास मोमेंट है फिर? सर शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, बहुत बढ़िया शब्द भी बिल्कुल प्रॉपर बोला है, शॉर्टकट वाला, जो बाकियों को समझ में नहीं आया होगा, जो दिमाग नहीं चला रहे। अरे भाई एक बारी बताना, यू आपका एक्स डिपेंडेंट है, यूनिकली एक्स डिपेंडेंट है, या वाई, या बोथ? जल्दी बोलो। बोथ। और वी भी बोथ डिपेंडेंट है, यानी आपकी डेरिवेटिव बोथ डिपेंडेंट आएगी, जिसमें यहाँ वाई एक्स और उसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ भी वाई एक्स उसका डेरिवेटिव होगा जब वैल्यू भरोगे। तो आपको तो डीवा बाई डी एक्स निकालना है, तो वो फिर आपको डीवा बाई डी एक्स वाले नंबर एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। वो पहले दिख जाता है तो ज्यादा बेटर है, करके तो दिखेगा ही, मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले ही बच्चे को समझ तो होनी चाहिए ना। तो अब ये काम तो हम बाद में करेंगे, पहले यू पार्ट उठा लिया। कंफ्यूजन है तो बोलना जो मैंने कहा, किसी का कोई क्वेश्चन बना हो तो। वी पार्ट उठा लिया बच्चों। ठीक है, दोनों तरफ लॉग यूज कर लिया, लॉग यू इज इक्वल है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट दे दोगे वाई लॉग एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव 1 बाय यू, यू का डी यू बाय डी एक्स, राइट साइड प्रोडक्ट रूल वाई इंटू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज। वाई का गड़बड़ नहीं कर देना, वाई वाली किसी भी टर्म पे चेन रूल डालना है, ये तो अकेला वाई एक है, डीवा बाय डी एक्स लिख लोगे आप। ठीक है, एक समझदारी और बता देना भाई, देखो भाई एक बच्चा बोला था, वही बताएगा कि कोई और बताएगा, ये देखने की बात है। यू राइट ले जाओगे, यू की वैल्यू वापस पुट करोगे, वो ठीक है, वो ठीक है, वो नॉर्मल है। पूरा पूरा राइट साइड से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का भी ध्यान जरूर दे लेना, ये भी नॉर्मल है। कोई अभी कुछ बताएगा, या मैं वी पार्ट का डेरिवेटिव करूं, या अभी कुछ बोलना चाहोगे आप? बोलो ना समझदार बच्चों, स्टेप बचाने तो आते होंगे, बोलोगे नहीं? कोई भी नहीं, एक भी नहीं? अरे भाई छोटा छोटा फर्क करते हो ना, एक एक पैसा बचा कर रुपया बनता। कहने का मतलब जब आप यहाँ ये चीजें डालोगे तो फिर ब्रैकेट खोलोगे पूरी रेलगाड़ी का, यू पार्ट का और वी पार्ट का, क्योंकि डीवा बाई डी एक्स अलग करना है और विदाउट डीवा बाई डी एक्स अलग करना है, तो वो तो ब्रैकेट तो अभी ओपन कर लो ना यार, वहाँ पूरी रेलगाड़ी लिखनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, ताकि चीजें सेपरेट तो हो जाए, बस शिफ्टिंग वाली बात रह जाए। छोटा मूवमेंट कह रहा हूँ लेकिन है। ठीक है, अब देखो नंबर डिवाइड में बेस सेम, पावर माइनस एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, ये एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डीवा बाई डी एक्स। ठीक है भैया, ये यू पार्ट हो गया मेरा का डेरिवेटिव आ गया। अब वी पार्ट का करूंगा। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना, कंफ्यूजन है तो बोल लेना भैया। ठीक है, अपने क्वेश्चन ज्यादा रखो, थोड़ा सा ये होता है जैसे 1-1.5 घंटे की क्लास पे आप बैठे, ठीक है, आप कह रहे हो नहीं जी मैं इतना बढ़िया पढ़ रहा हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आती, या कोई बच्चा चलो झूठ बोले तो भैया इतना बड़ा बढ़िया पढ़ा रहा है कि प्रॉब्लम ही नहीं आती, इसलिए मैं बोलता ही नहीं। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ फालतू की बातें हैं। अरे बोल 1.5 घंटे तक बोले नहीं, बैठे रह गए वैसे नहीं सो जाओगे हैं? कहीं जाते थे ऑफलाइन क्लास में 2-4-5 बातें करते थे अपने साथ वाले से, तो थोड़ा थोड़ा बता दिया करो चीज़ों को, सारे बाकी जो बोलते ही नहीं है, जो 1.5 घंटे तक बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजी समझो, उसको भी थोड़ा समझो, उससे काम गड़बड़ होता है। फिर लॉग ए की पावर बी, पावर पहले आ जाएगी एक्स लॉग वाई। तो जहाँ कुछ पूछता हूँ ना और आपको पता भी है तो बता दिया करो यार। अब आप डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं, लॉग वी 1 बाय वी, वी का डीवी बाय डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल, लॉग वाई का 1 बाय वाई, क्या छूटा कोई बताओ? एंगल का। डी वाई बाई डी एक्स। सर वाई डिपेंडेंट में चेन रूल पूरी लगानी है, लॉग वाई का कर दिया, वाई एंगल का करो उसका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई एज इट इज, लॉग वाई एज इट इज। ठीक है भैया, और इंटू एक्स का 1, और डीवी बाई डी एक्स निकालना है, वी राइट गया,
v की वैल्यू वापस पुट की y की पावर x और पूरी राइट साइड उससे मल्टीप्लाई में। तो अगर आप कर रहे हो तो मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कोई बहुत स्किल पार्ट है, इसमें कुछ छूट सकता है जल्दबाजी में, एरर कर सकते हो जल्दबाजी में ब्रैकेट ना लगाने की, वो एक प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, आना श्योर है, यही टाइप आना है जो आपने अभी किया है बेस पावर वेरिएबल का। ठीक है, अब देखो नंबर मल्टीप्लाएंगे बेस सेम, ब्रैकेट खोलने पे पावर माइनस हो जाएगी, यानी y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x की log y से मल्टीप्लाई y की पावर x log y। अब ये दोनों पार्ट का डेरिवेटिव आ गया, यहाँ uv की जगह uv का डेरिवेटिव नहीं फिट होता बच्चों। ठीक है भैया, तो यहाँ आप ध्यान देना, वो फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये du बाई डी एक्स, फिर ये dv बाई डी एक्स, और 1 का भैया ध्यान देना 0 हो जाएगा। du बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपने निकाल रखी है वो फिट करो, देखो ये नीचे जो वैल्यू निकाल रखी थी x की पावर y, अब की बारी में बोल के नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स तो आया ही नहीं अभी कैटेगराइजेशन होना है चीजों का। तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भैया, फिर dv बाई डी एक्स की वैल्यू भैया जो इधर आई थी देखो ये नीचे, प्लस कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग y। ठीक है भैया, और इक्वल राइट साइड 0। समस्या है तो बोलो। आदित्य कोई दिक्कत? स्नेहा बोलो, स्नेहा। log b का डेरिवेटिव हमने किया है। log y का नहीं, log b का डेरिवेटिव किया है तो वो b के रिस्पेक्ट में किया है ना, डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें फिर x इंटू लॉग y का x इंटू 1 बाई y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्यों लिखा है? इसी की बात हो रही है ना। ठीक है, यहाँ v का x के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्चुअली पूरे फंक्शन का ही x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखो अभी तक हम लिख रहे थे, इससे पिछले वालों में लिख रहे थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अरे जो भी है, y भी आपका x डिपेंडेंट है। ठीक है, और v भी आपका x डिपेंडेंट है, मतलब x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ, किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में ही तो करूंगा। तो यहाँ डिफरेंशिएट, क्वेश्चन बहुत प्यारा है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x लिखने की जगह लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है स्नेहा? क्लियर है हाँ या नहीं बोलो। ठीक है जी, आवाज नहीं आई लेकिन बोल दिया शायद कुछ, तो क्या बोला पता नहीं। हाँ आ गई भैया, आ गई। ठीक है, अब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, कंफ्यूजन किसी को भी है तो बोल लेना। ठीक है भैया, आप देखो ये डी वाई बाई डी एक्स वाली ये दो टर्म है भैया, इनमें आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा x की पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, एक बारी में इस बच्चे का क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये कईयों ने सोचा ही नहीं होगा, अभी उन्होंने कहा होगा जनरल बात पूछी होगी, छोड़ो अभी बताता हूँ, बढ़िया पूछा था इसने। ठीक है, राइट चले गए, माइनस वाई की पावर एक्स, बाकी टर्म राइट ले गए, माइनस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई, फिर ये टर्म भी प्लस वाली उधर गई, माइनस ये विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली राइट। और भैया कितने स्टेप लोगे? ठीक है, बस शिफ्ट मारो ऊपर, माइनस कॉमन आ रहा है ले लो, तो y की पावर x log y प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय, ये पूरा ब्रैकेट डिनोमिनेटर में गया। एक मिनट सुन लेना भैया, पूछा अच्छा था, एक मिनट सारे बच्चे रोकना भैया, ये शिफ्टिंग तो आप अभी कर लोगे, एक मिनट जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ इसने मेरे को फंसाने की कोशिश की, इसने कहा सर फंसाने की क्या मतलब, अभी यही मूवमेंट चल रहा था कि जब हम यहाँ डेरिवेटिव कर रहे थे मैं बोल भी रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चनों में, लेकिन वो सिर्फ एक्स डिपेंडेंट ज्यादा बारी था, तो मैं कह रहा था डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, वैसे चलो हमने कुछ भी कह दिया भैया, नॉर्मली ना सभी किताबें सभी टीचर, जिसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब किसको डेरिवेटिव कर रहे हैं लिखते ही नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x बस। ठीक है, आपका v भी x डिपेंडेंट है, मतलब करोगे तो किसी एक के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है भैया, y भी x डिपेंडेंट है, तो बस हम ये कह रहे हैं भैया जो जो चीज डिफरेंशिएबल है ना सबको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये मत बोलना v को कर रहे हैं, सभी को कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल v भी है, वेरिएबल y भी है, और ये मत मानना x नहीं है, वेरिएबल x भी है। log v का 1 बाय v, लेकिन v का x के रिस्पेक्ट में dv बाय dx, वो आप समझते हो x log y का 1 बाय y का फिर x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। ये मत सोचना मैंने x का x के रिस्पेक्ट में नहीं किया, log y एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, करा सबका ही है और सभी का x के रिस्पेक्ट में किया है, सभी वेरिएबल का। कंफ्यूजन है तो बोलना।
नेक्स्ट, इसमें एक आधा कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है, ठीक है, देखते हैं कहाँ है अभी। पहले तो ये जल्दी जल्दी निपटा दो, थोड़ा सा खींचो। 13 एक बारी भैया 13 ऐसे पूछेगा तो मेरे को नहीं लगता कि आप थोड़ा सा लंबा वाला तरीका लोगे, कोई भी डायरेक्ट कर देता है, लेकिन जब ये ऐसे स्टार्ट करता है ना, अब ध्यान देना जरा। तो बताओ यूवी लेके करना चाहिए, डायरेक्ट लॉग लेने से होगा? अभी बात बोली थी, रिपीट बोल डायरेक्ट हो गया। सर डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, एक लेफ्ट रख लो एक राइट रख लो, अब दोनों तरफ लॉग यूज कर दो, पावर पहले आ जाएगी। ठीक है भैया, तो ये मतलब टाइम बचाने वाली बात है, तो ऐसा मूवमेंट आए तो पहचान लेना पेपर में। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। तो मैंने अभी तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही दिया है, तो मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है भैया, अब ये y log x इंटू एक्स लॉग y हो गया। ठीक है, और अब ध्यान देना, यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सभी चीजों को, सभी वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में। y एज इट इज प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है, log x का 1/x, log x एज इट इज y का dy/dx इज इक्वल। ठीक है भैया, दीपांशु एक बारी राइट साइड का डेरिवेटिव बोलना बच्चे। दीपांशु जल्दी जल्दी आना भाई। दीपांशु भाई ये बहुत रुकते हो यार तुम। दीपांशु भैया माइक खोल के राइट साइड का डेरिवेटिव बोलना है। मैं भैया अब ऐसा करूँ ना कि जितने बच्चे ऐसे बोल ना रहे हो, मैं उन्हें वेटिंग रूम में बिठा देता हूँ, ठीक है, पूरे 20 मिनट तक के लिए, उससे पहले वापस नहीं आएगा वो। अब ये तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि बच्चों को रहे भाई। ठीक है, दिखाने वाला शेर नहीं है, खाने वाला भी है। ठीक है जी, हाँ जी गौतम, राइट साइड का डेरिवेटिव बोलो बच्चे। दीपांशु को तुमने क्लास से बाहर किया अभी। गौतम, गौतम को माइक खोल के बोलना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है यार। लो जी, दूसरा भी जा रहा है, 2 गए। जारुल राइट साइड डेरिवेटिव। यस सर। हाँ बोलो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x इंटू, जल्दी जल्दी बोलो। 1/1 y into dy/dx हाँ जी वेरी गुड, प्लस आगे पूरा plus log y plus into 1। इंटू 1, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब से ये कर रहा हूँ भैया, और पिछली बारी मैंने ज़्यादा क्लासों में क्या किया है, बाहर भेजा नहीं, भेजा तो वापस ले आया फटाफट से, लेकिन आज नहीं, आज नहीं चलने वाला है, आज सबके साथ आज से यही ऐसे ही चलेगा। ठीक है भैया, y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ठीक है भैया, ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। अब dy/dx निकालना है, तो dy/dx वाली टर्म एक तरफ, इसमें से हमने dy/dx कॉमन लिया, अंदर बच गया मेरे पास log x माइनस x/y। ठीक है भैया, और राइट साइड विदाउट dy/dx वाली टर्म, ये आ गया log y माइनस y/x। ठीक है भैया, और आप एलसीएम लेते हुए शिफ्टिंग कर दो, और ज्यादा स्टेप मत लगाना इसके लिए, आप मतलब माइंड कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है भैया, तो देखो ना, यहाँ एलसीएम भी ले लोगे और शिफ्टिंग भी साथ की साथ करोगे। ठीक, ध्यान से देखते रहना। तो देखो ये x log y माइनस वाई, जब आप एलसीएम राइट साइड की ले रहे हो एक बार चेक कर लो, x log y माइनस वाई अपॉन x। ठीक है, और जब इसकी एलसीएम लोगे y log x माइनस x अपॉन y, y मल्टीप्लाइंग ऊपर चला जाएगा। ठीक है भैया, और ये y log x माइनस x राइट साइड डिनोमिनेटर आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। सर हाँ जी, तो ये जो थर्ड स्टेप में था y log x into x log x y, हाँ तो सर ये y into log x है ना? हाँ बिल्कुल, जब y और log x के बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू तो सर log x को इस डिनोमिनेटर में ले जाते, तो सर y से जब डिफरेंशिएट करते तो dy/dx अपने आप ही आ जाता। अच्छा ओके, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं शिफ्ट कर देता स्टेप के बाद ऐसे, है ना? यस सर। तो मेरा सीधा dy/dx आ जाता। ठीक है, एक तो ये डिवाइड में हुआ, क्वेश्चन रूल बड़ा, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है अगर dy/dx आ जाए तो। ठीक है, क्या राइट साइड अभी भी y डिपेंडेंट है? यस सर। यानी यहाँ जब भी क्वेश्चन रूल लगेगा कहीं ना कहीं dy/dx आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो फिर आपका dy/dx लेफ्ट पर है, जो कि यूनिकली dy/dx आ गया, ऐसा तो नहीं है। फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, फिर शिफ्टिंग करना, फिर कॉमन लेना, फिर दोबारा शिफ्ट करना। समझ में आया? जी सर। बढ़ गई ना कहानी? ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़े दिनों बाद बोले भैया, मेरे ख्याल से इस साल पहली बार ही बोले ऑनलाइन। आप बोलोगे तो मेरी क्लास बढ़िया होगी ना, ऐसे नहीं होगी, आपके बोलने से होगी। सभी को कह रहा हूँ मैं, अपनी अपनी बात रख लो। अब मैं पूछने पे आ गया हूँ,
सारे क्वेश्चनों में सबसे रैंडमली कुछ ना कुछ पूछता रहूंगा। नहीं बोलोगे 2 बच्चे आउट किए हैं और 5, 10, 20, 30 सब कर देंगे, भाई पढ़ने वाला रहेगा। ऐसे नहीं, आप टाइम नहीं खराब कर सकते। ठीक है भैया, ये गलत बात हो जाएगी। गौतम प्रताप सिंह दोबारा जाके एडमिशन मांग रहा है। ठीक है, अभी इसे ले लेते हैं, लेकिन इसको अच्छे से धमकाना पड़ेगा अब। गौतम भैया माइक खोलो, नहीं तो मैं दोबारा आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अभी के अभी माइक खोलो। बाकी बच्चे अपना काम करना भैया एक बारी। गौतम को अभी माइक खोलना है, अच्छा बच्चा है। फॉर्मूले भी तूने कितने अच्छे सुनाए थे, लेकिन तू माइक नहीं खोलेगा तो मैं तेरे को क्लास में नहीं रख सकता। ठीक है, तेरे को फिर बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, और तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर, उससे बुलवा कि आज कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल, तभी मैं बैच में एडमिट कराऊंगा, नहीं तो मैं दोबारा वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप माइक नहीं खोल रहे। ठीक है जी, रिमूव कर दूं तो दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। लो जी, वेटिंग रूम। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे किसी को भी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाना भैया। नेक्स्ट 14th cos x की पावर y इज इक्वल है cos y। सभी को ट्राई करना है। ये कह सकते हो नहीं आया, ये भी कह सकते हो, सच बता सकते हो। बैच के सामने सच बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे मेहनत करोगे ठीक हो जाओगे। ठीक है, बोल सकते हो सर अभी तक पढ़ नहीं रहा था मैं। ठीक है, आज से पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब आपने पूछना शुरू कर दिया ना, अब पढ़ूंगा, अब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट बोल के जाना, थोड़ी तो शर्म लगेगी। ठीक है भैया, हाँ ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, बेस पावर वेरिएबल है, बोलो यूवी लेके करना पड़ेगा या डायरेक्ट लॉग लिया जा सकता है? डायरेक्ट लॉग लिया जा सकता है। डायरेक्ट लॉग लिया जा सकता है। लॉग cos x की होल पावर y लॉग cos y की पावर x। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना, log a की पावर b तो b log a, तो ये आ जाएगा y log cos x। ठीक है, log a की पावर b वही पावर पहले, x log cos y। ठीक है भैया, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है, तो y इंटू पहला वाला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव log cos x, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। log cos x पहला सेम है, दूसरे का कर रहा हूँ। log cos x का 1 बाय cos x, cos x का माइनस sin x, प्लस दूसरे वाला एज इट इज log cos x, y का dy बाय dx इज इक्वल, राइट साइड फिर मल्टीप्लाई में चीजें, प्रोडक्ट रूल, पहला वाला एज इट इज log cos y का 1 बाय cos y। जहां दिक्कत है बोलो, सुनने के लिए नहीं है क्लास। मैं कह रहा हूँ मेरे से पूछो, उससे पहले मेरे से पूछ लो ना यार, जिसको दिक्कत जहां आ रही हो तो। कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं नहीं बताना है आपको। ठीक है भैया, cos y का माइनस sin y, y का dy बाय dx प्लस log cos y इंटू सेकेंड वाला सेम है, प्रोडक्ट रूल आगे कंटिन्यू किया है, फर्स्ट x का 1। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। अब dy बाय dx मतलब नॉर्मल सा है, ढंग से करना है, रूल क्लियर होना चाहिए बस। अब dy बाय dx एक तरफ। ठीक है, dy बाय dx वाली टर्म ये देखो, इसमें तो थोड़े से स्टेप स्किपिंग कर ही लिया करो आप। ठीक है भैया, dy बाय dx एक तरफ, ये दोनों टर्म एक तरफ, dy बाय dx कॉमन, ये बच गया log cos x। ठीक है, log cos x माइनस sin y बाय cos y को tan y लिख लो, tan y इंटू एक्स। ठीक है भैया, ये आ गया मेरे पास, इस तरह से आ गया। dy बाय dx वाली टर्म एक तरफ लेके आऊं, ये माइनस वाली टर्म भैया लेफ्ट जाके प्लस की हो जाएगी, थोड़ा साइन का ध्यान लगाना। ठीक है भैया, और dy बाय dx कॉमन ले लिया, चेक कर लेना, ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, राइट साइड log cos y विदाउट dy बाय dx वाली टर्म, इसको भी राइट ले जाओ, ये माइनस 10x y था, राइट जाके हो जाएगा प्लस y इंटू 10x। आखिरी स्टेप है, जस्ट अब शिफ्टिंग करना है, कंफ्यूजन है तो बोलना। dy बाय dx इज इक्वल है log cos y। सर हाँ जी, सर अगर हम सारे y एक तरफ कर दे और x एक तरफ कर दे तब प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। शुरू में ही जैसे मतलब y स्टार्ट अपॉन में cos ना y ना ना, अपॉन log cos y वाला। पहला स्टेप कह रहे थे ना ओरिजिनल। यस सर। यहाँ पे सारे y वाली टर्म एक तरफ जा सकती है, पहले ये बताओ। अगर जा सकती है करनी चाहिए, लेकिन जा सकती है क्या? नहीं सर, जा तो सकती है, सिर्फ y तो नहीं जा सकता, लेकिन ये y वाली log टर्म है cos और से ये y, log cos y जा सकता है हाँ जा सकता है, लेकिन कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? सर, डिवाइड में। डिवाइड में, तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा?
क्वेश्चन रूल जो कि रैशनल टर्म पर आता है और बड़ा करता है उसको। जो रैशनल टर्म है डेरिवेटिव करने के बाद और कॉम्प्लिकेटेड होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसा कुछ आएगा। यस सर, फिर शिफ्टिंग करोगे, यानी टाइम ज्यादा लेगा। समझ गया सर, हाँ जी। थैंक यू सर। log cos y प्लस y tan x ऑलरेडी राइट पर था, ये मल्टीप्लाइंग ब्रैकेट राइट ले जाओ भैया। log cos x प्लस x tan y। कंफ्यूजन है तो बोलना। कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो रब हो जाएगा। हाँ देखो भैया देखो 15th है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ये वाला। एक मिनट बिना कुछ बोले डायरेक्ट करते हैं बात को, ठीक है। मैं कुछ खास है, एक मिनट रुक जाना, आप कर सकते हो, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन शायद जो मैं सोच रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है, देखते हैं अभी, ठीक है। एक मिनट भैया, डेरिवेटिव करवाना आप एक बार, सारे बच्चे आ जाओ, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चा बोले लॉग वगैरह नहीं लोगे, मैं कह रहा हूँ मना नहीं कर रहा, आपका मन हो रहा है आप ले लो लॉग, लेकिन मेरे को जरूरी नहीं लग रहा। मैं चाहूंगा तो डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि भैया बेस पावर इधर तो वेरिएबल है नहीं। बोलेगा कोई बोलेगा इधर है लेकिन इधर बेस वेरिएबल नहीं है, और ई की पावर एक्स का तो फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, और ऑल्टर मेथड बने तो जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ खास सिखा के जाएगा, पेपर का मूवमेंट बढ़िया सिखा के जाएगा, ठीक है। जितने तरीकों से हो सकता है सबसे करते हैं, पहले डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि बेस पावर दोनों वेरिएबल कहीं नहीं है, ठीक है। तो भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले ऐसे ही जरूर सीखना और प्रैक्टिस करना। चेक करो पहले, पहला सेम दूसरे का, दूसरा सेम dy बाई डी एक्स का 1, ठीक है। राइट साइड गौतम, ये y नहीं लिखेंगे dy by dx के अलावा क्या सेकंड टाइम। अच्छा एक मिनट मेरी गलती हो गई। पहला सेम दूसरे का कर लिया, प्लस दूसरा सेम y x का 1 हो गया, ठीक है भैया। और अभी बताएगा चिराग महेश्वरी, राइट साइड का बोलने की कोशिश करियो बच्चे, जरूरी नहीं है सही होगा। x minus y 2 में 1 minus dy by dx। बहुत बढ़िया, मैं तो सोच रहा था कि बच्चा बेसिक रूल नहीं लगाएगा, ठीक, लेकिन लगाया। बाकी चेक कर लेना भैया। देखो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव बताना बच्चों, e की पावर x का डेरिवेटिव करते हुए इसे पावर में काउंट करते हैं या एंगल में? एंगल में भी आप। और इस पूरे को हम बेस ही बोलते हैं, ध्यान देना, पावर है ही नहीं, इसकी पावर में नहीं काउंट करते इसे एंगल मानते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव याद होगा, एक्सपोनेंशियल बेस का हो गया, अब इनटू एंगल तो कुछ और है, इनटू में एंगल का x का 1 y का dy बाई dx। पहले रूल में दिक्कत है तो बोलना किसी को, ठीक है। और अब ब्रैकेट खोल के dy बाई dx एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ करोगे। मैं कह रहा हूं करूंगा मैं, लेकिन या चलो अभी नहीं बताता मैं कुछ, सुनते रहना, है कुछ तो खास है। ब्रैकेट खोल लिया, ठीक है, कुछ तो खास है, चेक कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे पेपर में। e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब dy बाई dx एक तरफ, dy बाई dx कॉमन। बच्चा बोल रहा है आपका खास नहीं आ रहा, क्या खास है? ये तो नॉर्मल है, तो हर क्वेश्चन में कर लेते हैं हम, ठीक है। ये राइट चला गया, माइनस वाई। मैं कंटेक्चुअल पूछूंगा, आप में से कोई 10-20 बच्चे 20 तक बता देंगे बात को, ठीक है। लेकिन मैं कंटेक्चुअल नहीं पूछूंगा और फिर कोई बता गया तो आप बुद्धिमान प्रूफ करते हो अपने आप को। कोई कंटेक्स्ट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ आंसर आ चुका है, नंबर मेरे को मिलेंगे भी, लेकिन आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा तो बताए। सिंप्लीफाई एक बच्चा कहता है, क्या कर सकते हैं बताएं। क्वेश्चन अच्छा, जवाब अच्छा था, लेकिन इसको पूरा कर दो। अब क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? x माइनस y क्या e की पावर डिवाइड हो रहा है भैया, डिवाइड हो रहा है? ये कौन सी डिवाइड है भाई? भाई बोलो, और भी तो बेस से मैं डिवाइड हो रहा कुछ कह रहा हूँ तो यही है, सोचो। जब तुम्हें पता नहीं है सोचो, यही है। अब कंटेक्चुअल बोलूं वो बात को, ये लो अब बोलो, अब बोलो ना, इतना तो डाल देंगे सर xy डाल। ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये पेपर में यही मूवमेंट फंसता है आप लोगों से, ठीक है। यही जो अभी आया था, मैं कह रहा हूँ एक बारी मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया है, सारे बताना भैया इस वक्त ये यूनिकली y डिपेंडेंट है या बोथ डिपेंडेंट है? जल्दी बोथ डिपेंडेंट। अभी बोथ डिपेंडेंट है, आंसर बोथ डिपेंडेंट आ सकता है, और उसने कोई प्रूविंग नहीं दी, आप यहाँ छोड़ दो, आप डेरिवेटिव ठीक करके आए हो। बोथ डिपेंडेंट आ सकता है, उसने बोथ डिपेंडेंट दिया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिया था बोथ डिपेंडेंट, लेकिन वो डेरिवेटिव की एक प्रूविंग दे गया, लिख दिया भाई प्रूफ कर डेरिवेटिव, और ये वाला नहीं दिया, इसका सिंप्लीफाइड दिया, तो बच्चा बेचारा तकलीफ में ही आ जाता है, उसे प्रूफ ही नहीं हो रहा, बोल रहा है इससे ज्यादा क्या कर दूं,
अरे भाई ओरिजिनल देखना, e की पावर x माइनस वाई को xy लिख सकता है, तो e की पावर x माइनस वाई को आप xy लिख सकते हो। ठीक है, नीचे भी देखो e की पावर x माइनस वाई को xy लिख सकते हो। अब आप y कॉमन लो अंदर x माइनस वन, ठीक है भैया, और नीचे से x कॉमन लो 1 प्लस वाई। आया xy डिपेंडेंट है, लेकिन ये टर्म नहीं आया, आसान आ गया, थोड़ा सा आसान आ गया। ठीक है भैया, इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसके साथ का, बहुत फेमस है, मतलब मैं तुम्हें कहूँ पिछले 20 साल में 18 बारी बोर्ड में आया जैसा, और आपका स्कूल टीचर तो साल में 1-2 बारी तो पूछेगा ही पूछेगा उस बात को। ठीक है, एग्जैक्ट अभी वो क्वेश्चन मतलब टाइप तो पूरा दिख रहा है मेरे को, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन मेमोराइज नहीं हो रहा, अभी आ जाएगा कहीं करते करते, कहीं अपने आप से कूद के आएगा दिमाग में, बता दूंगा। ठीक है, पहले ये करो, लेकिन मूवमेंट इसी के साथ वाला है वो। जल्दी से करो, फटाफट से करो, तेज हाथ चलाओ, किसी ने कुछ पूछना है तो बोल दो। बारहवीं का बच्चा छोटा बच्चा नहीं है, ये 12वीं के बैच में, जबकि सारे पुराने और बढ़िया स्टूडेंट हैं। ये बोलना अच्छा नहीं लगता, मैंने पूछा आपने जवाब नहीं दिया और मेरे को आपको हाथ पकड़ के बाहर करना पड़ रहा है, बहुत ही अजीब बात है ये। ठीक है, सभी के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फील आने दो भाई, फील आने दो, बैच को बोल के जाओ मेरे को नहीं आता मैं पढ़ूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी को कह रहा हूँ मैं, सभी को। कोई रह गया तो हैंड रेज कर दीजिए। बाकी बच्चे जो कर चुके हैं भैया एक बारी लॉग लेके भी खींच दो जरा फटाफट से। बच्चा कहेगा जरूरत क्या थी, आराम से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, छोड़ उस बात को, पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है, फॉर्मूला तक कर सकते थे, मना नहीं कर रहे, लेकिन एक बारी कर तो सही लॉग लेके, कोई तो कंटेक्स होगा, ऐसे ही नहीं कह रहा। ठीक है भैया, पेपर करोगे तो मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ पेपर लेवल के जो एनसीईआरटी में नहीं है, इस वजह से होते हैं ऐसे लॉग वगैरह लेने से, प्रूविंग वो थोड़ी अलग शक्ल की देता है, लॉग लेने से मैच होती है। ठीक है भैया, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा लेना भैया, लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो लॉग दोनों के साथ जाएगा और प्लस में ब्रेक हो जाएगा। और 1 मिनट, ये पूरे ई की पूरी पावर है, तो ये ब्रैकेट में लिखना भैया, नहीं तो एरर आ जाएगी। ये ऐसे हो जाएगा, चेक कर लो ना, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, पावर पहले लॉग ई बाद में। ठीक है, और जो तुमने अब तक प्रैक्टिस नहीं किया, कि मैंने फॉर्मूला बोल दिया लेकिन अभी तक तो एक बार भी यूज नहीं किया हमने, लॉग ई 1 होता है। ठीक है, और लॉग ई 1 ऐसे भी सोच लेना, वैसे तो रटा हुआ हाथ चलना चाहिए, लॉग ई 1 होता है, रटो इसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ लॉग का बेस कोई नहीं है तो ई, और बेस और एंगल कुछ भी क्यों ना हो लेकिन सेम है, तो ये 1 ही होता है भैया लॉग। ठीक है, वैसे तो रटो, लॉग ई 1 है, फिर कह रहा हूँ। तो अब डेरिवेटिव पहले क्यों करोगे आप? ठीक है भैया, पहले आप लॉग ई को 1 लिखो, ये ऐसे आ गया, अब डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग वाई का 1 बाय वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, उधर एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ये 1 बाय वाई प्लस 1, राइट साइड 1 माइनस 1 बाय एक्स, एलसीएम लेके शिफ्टिंग, वो आप एलसीएम और शिफ्टिंग दोनों एक स्टेप में कर सकते हो, छोटा मूवमेंट है, करना चाहिए। ये एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई अपन वाई, और पलट कर उधर वाई इंटू 1 प्लस वाई, ऐसे आंसर आ गया, वहीं पहुंच गए। ठीक है भैया, ऐसे भी आना चाहिए। ठीक है, आसान बात कह रहा हूँ। सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन जो इसी के साथ वाला है, ठीक है, अभी मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान पड़ रहा है, आएगा जरूर और कई बारी आएगा और पेपरों में भी आएगा। ठीक है, मैं उसमें एक मूवमेंट बताऊं, मतलब एक्स वाई डिपेंडेंट बहुत कुछ भी दे देता है। ठीक है भैया, और वो डेरिवेटिव ना भैया आपका सिर्फ एक्स डिपेंडेंट ऐसे प्रूविंग देता है, ऐसे बोलता है डेरिवेटिव, एग्जैक्ट मत कॉपी कर लेना, बस सुन लो, डेरिवेटिव सिर्फ एक्स डिपेंडेंट। एक बार ही बताना, एक्स वाई डिपेंडेंट लेके शुरू किया तो डेरिवेटिव सिर्फ एक्स डिपेंडेंट आएगा या बोथ डिपेंडेंट आएगा? बोथ डिपेंडेंट। आप उसे सिर्फ एक्स डिपेंडेंट लास्ट में नहीं बना सकते। तो प्रूविंग देख के उस बेटर क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन है वैसा सा जो पेपर में भी आ रहा है, हमें पता होता है यार, पहले ना लॉग वगैरह ले, फिर यूनिकली वाई को एक्स डिपेंडेंट बना, अगर बनता है तो यूनिकली वाई को एक्स डिपेंडेंट बनेगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स डिपेंडेंट पूछा है। वो पहले उस पर 6-7 लाइनें उसकी हैं, वो सिंप्लीफाइड होकर यूनिकली वाई एक्स डिपेंडेंट बन जाता है, फिर डेरिवेटिव नॉर्मल बात होती है, करते हैं आंसर आ जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे। नेक्स्ट 16 नंबर, तो यहाँ भैया फंक्शन दिया हुआ आपको, फंक्शन को इसने एफ एक्स लिखा भैया, मैं लॉग वाई लिख लेता हूँ। बच्चा बोलेगा अब ये क्यों कर रहे हो आप, वाई क्यों लिख दे रहे हो यार? ठीक है भैया, अरे भैया वो बहुत सारी मल्टीप्लाई लॉग लेना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, एफ एक्स को वाई बोल दिया मैंने, बस इतना सा करा और क्या, क्योंकि आदत थी ना भैया हम लोगों की, वो भी लॉग वाई होगा
तो 1/y dy/dx सब log fx होगा। fx आप log लोगे ही, मान लो log of fx करने को हो जाएगा, लेकिन आदत नहीं है ना चीज को लिखने की, इसलिए आप ऐसे ही रहने दो, इसको fx को y बोल लो ताकि आपको तकलीफ ना लगे। ठीक है भैया, 1 + x × 1 + x² 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8। ठीक है भैया। अब भैया बहुत सारी मल्टीप्लाई आ गई है। 4 का तो प्रोडक्ट रूल, 3 का तो बताया भी और अभी प्रूफ भी होना है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, लेकिन 4 का तो कोई प्रोडक्ट रूल भी नहीं पता अपने को, तो बस लॉग लेके करेंगे। लॉग होगा तो लॉग सब लॉग पूरी राइट साइड के एंगल मल्टीप्लाई में सबके साथ लॉग अलग अलग जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग वाई ऑफ लॉग ऑफ राइट हैंड साइड, लॉग ऑफ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के सारे एंगल मल्टीप्लाई में है तो सबके साथ लॉग अलग अलग जाएगा और बीच में प्लस चला जाएगा, जो प्रॉपर्टी आपने सीखी है। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब डेरिवेटिव शुरू कर दिया बच्चों मैंने। देखो log y का 1/y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx log 1 + x का 1 अपॉन। सर इसमें तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x डाल सकते हैं ना? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन अब क्यों इस बात को बदलना है? अरे कभी डालना कभी नहीं डालना, तो हम इसमें सोचने का मूवमेंट ही क्यों रखें? ऑलवेज किसी भी चीज को तो हम कर तो x के रिस्पेक्ट में रहे ना, तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे उसमें y आ जाए, चाहे x आ जाए, चाहे uv भी आ जाए। क्लियर है ना? वही बेटर है। यस सर, पिछले क्वेश्चन में सेट हुआ था। log 1 + x² का log x का बच्चों 1/1 + x², लेकिन x का करना मत भूल जाना। इधर x का 1 था, लेकिन इधर देखो जो भी एंगल है, यही है ना x का मीनिंग, इसका दोबारा करोगे तो x² का 2x आएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। फिर log x का बच्चों 1/x, x का मतलब 1 + x4 इंटू एंगल का 1 का 0, x4 का 4x3। कंफ्यूजन को बोलो ना भाई, आप क्यों इतना हेजिटेट करोगे? मैं कह रहा हूँ जिनको तकलीफ है, ठीक है, मेरे पूछने से आपकी क्लास शुरू नहीं होती है, मेरे बताने से भी पहले से शुरू होती है। ठीक है, आपके पूछने से शुरू होती है। और कहाँ हमने कोई डराया धमकाया थोड़ी, वो आप पूछ नहीं सकते या आपके क्वेश्चन अच्छे नहीं होते, सारी बातें ठीक है। पूछोगे तो कल को बताओगे, जो बच्चे बोल नहीं पाए उनको कह रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, तो अब देखो dy/dx, y को राइट ले जाओ और y की वैल्यू फिट करो, तो 1 + x × 1 + x² × 1 + x की पावर 4। अब बच्चा बोलेगा यार लंबा लिखना पड़ रहा है सर, तो बस ठीक है ऐसे छोड़ दो, हो गया काम हो गया। ऐसे मत छोड़ना क्योंकि पूछा कुछ और भी है। ठीक है, पूछा कुछ और भी, अभी पूरा करेंगे। ये 1/1 + x प्लस राइट साइड पूरी कॉपी कर दी, 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x4 प्लस 8x7/1 + x पावर 8। ठीक है भैया, और स्किप मत कर जाना। अगर फंक्शन f(x) है जिसको आपने y माना था, तो उसके डेरिवेटिव को आप जो dy/dx है लास्ट में f'(x) लिख सकते हो, f'(x) लिख सकते हो। और उसने पूछा क्या है, वो कह रहा है फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पर वैल्यू बता दो। मैं ऊपर कर देता हूँ लास्ट पार्ट। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल चुके, डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू निकालनी है। एक छोटा सा मूवमेंट अभी बड़ा अजीब लगेगा, मैं कहूंगा भी तो आप कहोगे इतनी छोटी बात क्यों कहते हो, बताने की नहीं थी लेकिन काम आएगी सभी को, इसलिए सुनना। मुझे सब बच्चे बताओ, फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो मैं इधर एलसीएम वगैरह लेने के बाद 1 डालूं या अभी 1 डालूं? सर पहले 1 डाल लेते हैं, पहले 1 ही डाल लो भैया। प्लस ये माइनस अजीब हो गए क्वेश्चन है भैया, सिंपलीफाई। जब मैं आपसे भी पूछता हूँ 12वीं के बच्चे से, मैं इतनी बात कहूंगा उसको मतलब मन में तो हंसेगा वो, पहले तो बोलेगा ये पूछने की बात है, इतना बड़ा कोई एलसीएम लेगा पहले? ठीक है, सारा मतलब कैसा कैसा चल रहा है अजीब अजीब सा, और फिर कैलकुलेशन करेगा बाद में 1 डालेगा, ये थोड़ी होता है सर। 1 डालेंगे सारे नंबर तो प्लस माइनस यूं हो जाते हैं। ठीक है, तो बात तो यही है भैया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल को फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आगे चीजें बढ़ती है ना, तो बहुत बारी मतलब यही मूवमेंट है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव आया हुआ है, वो बोल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू बता दे θ π/4 पे। और यही बच्चा जो आज मुझे सिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ सारा बच्चा मुझे सिखा रहा है पहले वैल्यू डालो, एलसीएम नहीं ले सकते, वैल्यू डाल के नंबर प्लस माइनस हो जाएंगे। वो बेचारा बाद में ना वो पहले ट्रिग्नोमेट्री सिंपल कर रहा है। मतलब एक आदत होती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देखते ही कुछ बढ़िया आ गया, फॉर्मूले लगा, ब्रैकेट खोल, ये कर वो कर, कुछ नहीं करना भाई। इतना बड़ा आ गया, जितना बड़ा आ गया उतना ही रहने दे, π/4 डाल, सीधा आंसर आएगा। बात यही है। बस मैं कह रहा हूँ कोई मूवमेंट ऐसे होते हैं आप जल्दबाजी में सिंप्लीफिकेशन पे चले जाते हो, ध्यान रखना इस बात को। x की जगह 1 डाल रहे हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू निकालनी है। 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ठीक है भैया, ये भी 2 और लास्ट भी ये 2 इनटू। ठीक है, ये 1/1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 1 × 2 1 डाल रहे हो, ध्यान देना, x की जगह 1 डाल रहे हो, 4 1 × 4
और ये 1 + 1 2 प्लस ये x की जगह 1 8 इंटू 1 की पावर 7 8 और 1 + 1 2, कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। ये आ गया 16, इधर ध्यान देना है 2 से 2 का 2 हुआ 1, ये 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 4 2 6 + 1 7 7 एंड हाफ 15/2 आ गया। ये एलसीएम ले लोगे तो ये 2 8 दा 16 मतलब 120 आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा, जून की फीस आप सबकी आज 1 तारीख है ड्यू हो, चलिए अपनी फीस सबमिट कराइए। थोड़ा सा ना इस बात में हेजिटेशन है कुछ बच्चों को, वो थोड़ा सा सुनो। आप में से कोई बच्चा मान लो जैसे पिछले महीने की आपकी फीस ड्यू चल रही है, तो पहले तो आप हर बच्चा हर महीने की फीस पहले 5-7 दिनों में दिया करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई नहीं दे पा रहा क्योंकि समय नॉर्मल नहीं चल रहा, ठीक है भैया, तो ना आप पहले बता दो ना मेरे भाई। मुझे यार हिसाब किताब फीस के लिए करना बैठना पड़ता है, घंटों तक मेरा खराब हो जाता है। मेरा काम पढ़ाने का ज्यादा होना चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, फिर मैसेज दे रहा हूँ, अब सारी बातें यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही बोल दो ना यार, जिसको 2 4 5 बच्चों को दिक्कत हो सकती है वो पहले बता दिया करो सर महीने के एंड में आएगी, तब आएगी तब आएगी, जब आएगी आ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये काम आपका है, मेरा काम पढ़ाना है, ये काम आपका है कि आप मेरे को इन्फॉर्म करके रखो, तो मेरे को भी टाइम ना लगे और आपको भी कोई दिक्कत महसूस ना हो, आप आराम से पढ़ पाओ, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान सारे रख लेना मेरे भाई। हाँ जी यार गूगल पे से पे कर सकते हैं ना फीस? हाँ कर सकते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे चलेंगे 17। y इज इक्वल है, देखना भाई बुक वाले देखना जरा, ये बीच में माइनस ही है, कहीं प्लस ना निकले बाद में, चेक करो। Yes, sir. Sir, minus है। है। ठीक है, x³ + 7x + 9, ठीक है भैया। वो बोल रहा है भैया 3 मेथड दे रखे हैं, तीनों मेथड से करो और आंसर दिखाओ सेम है। भाई अब बच्चा बोलेगा ये कहाँ लिखा आंसर सेम है, ठीक है, ये लो नीचे पढ़ो, ठीक है। ऑब्वियस सेम चीज का डेरिवेटिव जिस मर्जी मेथड से करो सेम ही आएगा। तो पहले प्रोडक्ट रूल से जल्दी जल्दी शुरू हो जाना, प्रोडक्ट रूल से, ठीक है भैया। तो dy/dx नॉर्मल है, बस कैलकुलेशन टाइम लेगी इसमें, ठीक है, मेथड खास नहीं है, लेकिन करना प्रैक्टिस करना। प्रोडक्ट रूल सर पहला सेम, दूसरे का x³ का 3x² + 7x का 7 प्लस दूसरा सेम, ठीक है। आयुषी खंडेलवाल पूरा करो, आगे जल्दी से बोलो तो मैं x³ लिखूं। + 7x + 9 multiplied by 2x - 5। बस ठीक है भैया, ऐसे बोलना भाई सबको, बस। और नहीं आ रहा होता तो बोल दिया करो यार नहीं आ रहा, ठीक है भैया। टाइम उसमें लगाने का क्या मतलब है, बैच के 5 मिनट एक बच्चा खराब करवा के जाता है, ठीक है, तो बोलना है वहां, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट खोलना है बस, मैं कह रहा हूँ टाइम तो लगेगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐड, क्योंकि आंसर सेम दिखाने हैं सबसे, तो सिंप्लीफाइंग आंसर ले जाने पड़ेंगे, ठीक है भैया। तो करते हैं देखो, x² की 3x² से मल्टीप्लाई, 3x पावर 4, ठीक है भैया। x² की 7 से मल्टीप्लाई, इसी में गलती भी हो जाती है, ध्यान देना। -5x की 3x² से 15x³ -15x³ -35x + 24x² + 56 प्लस x³ की 2x से मल्टीप्लाई, 2x की पावर 4 -5x³ + 14x² -35x, ठीक है। 9 से 9 2 ज़ा 18x 9 5 ज़ा 45 प्लस माइनस पावर 4 वाली कोई कंफ्यूजन है बता देना भाई, मेरी भी गलती हो सकती है, हो तो बता देना, बिना गलती के मत बोल पड़ना, चेक करके बताना अगर हो तो। ऐड कर रहा हूँ, ये आएगा 5x की पावर 4, क्यूब वाला -15x³ -5x³ -20x³, स्क्वायर वाला 7x² + 24x² 31x², 31 + 14 45x², फिर x वाला -35x -35x -70 + 18, ठीक है, 52 है ना, -52x, और फिर कांस्टेंट 56 - 45 11, ठीक है। जिसने पहले कर लिया हो जरा चेक करा देना भैया सेम आया कि नहीं, जरा जल्दी से। हाँ भैया सही Yes, sir. ठीक है, पहला हो गया भैया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट सेकंड, अब बोल रहा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन इट सर सिंगल प्रोडक्ट। सुन लेना, कई बार ना बहुत ही अच्छा बच्चा बेचारा लैंग्वेज नहीं समझ रहा भाई, किसी का कहीं हाथ तंग होता है, किसी का कहीं होता है,
मैथ्स अच्छा, सोचना अच्छा आता, लैंग्वेज में आतंक होते हैं कुछ बच्चों के, है घटिया बात, लेकिन फिर भी बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, बोलता है जो ये दो चीजों की प्रोडक्ट है तो कर सकते हो ना आप, तो प्रोडक्ट करके पहले ही एक पॉलिनोमियल बना लो, तो जब प्रोडक्ट होगी ही नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो पहले सिंगल पॉलिनोमियल बनाओ, फिर प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है, फिर सीधा डेरिवेटिव कर दो। सेकंड मेथड कर रहा हूँ, कोई फर्स्ट मेथड रुका हुआ है तो हैंड रेज करो, जो भी सोच सोच के करते हो ना आप, कई बार टाइम लग जाता है, गलती हो गई टाइम लग गया, हैंड रेज कर दो, बाकी बच्चे आगे निकल जाओ, मल्टीप्लाई पहले करो और डेरिवेटिव करो। ये पहला मेथड वाला आंसर संभाल के रख लेते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि चेक भी करना है कि हर मेथड से सेम आएगा। अब भैया मैंने वो पहले मल्टीप्लाई कर लिया, देखो एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर की 7x से 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर की 9 से 9x स्क्वायर माइनस 5x की क्यूब से x क्यूब से माइनस 5x4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x, ठीक है भैया। और x की पावर 5 वाली सिंगल टर्म है, x की पावर 4 वाली सिंगल टर्म है, क्यूब वाली सिंगल टर्म है 7x क्यूब। भैया 8 को भी तो करोगे इस सबसे। ठीक है भैया, अब देखो सिखाने बैठा हूँ, ठीक है, और 8 की मल्टीप्लाई छोड़ दी, बताओ, ठीक है जी, ऐसे हो जाता है काम। 8x क्यूब प्लस 8 की 7x से 56x, 8 की 9 से 72, क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर हंसी सकता है आदमी, ठीक है भैया, बढ़ रहे हैं आगे। y इज इक्वल एक्स की पावर 5, x की पावर 5 एज इट इज, x की पावर 4 वाला सिंगल टर्म है एज इट इज, ठीक है भैया, और क्यूब वाला 7x क्यूब प्लस 8x क्यूब 15x क्यूब, और स्क्वायर वाला 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर 26 माइनस 26x स्क्वायर, और x वाला सर क्यू वाला 11x, आपने स्क्वायर लिख दिया। हाँ जी बोलो सर बोलो ये बोलो, 15x क्यूब 15x क्यूब, ओके ठीक है, और कांस्टेंट 72, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, सिंगल पॉलिनोमियल तो बन गया, x की पावर 5, 5x4, 5x4 का माइनस 20x क्यूब, 15x क्यूब का 45x स्क्वायर, 26x स्क्वायर का 52x, 11x का 11, सेम आ गया, सेकंड मेथड सेम, ठीक है भैया। थर्ड मेथड बोलता है लॉग लेके करो और उससे भी दिखाओ आंसर सेम है, जल्दी से करो, जल्दी से, कॉपी नहीं करना, खुद करो। अब ध्यान देना, फिर से देखो, ठीक है, अब की बारी लॉग लेके भैया, थर्ड मेथड, ठीक है, लॉगरिथम से तीसरा मेथड शुरू हो गया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई, ये लॉग पूरी राइट साइड एंगल होगी, और ये दो चीजें मल्टीप्लाई में भैया लॉग ए प्लस लॉग बी वाली फॉर्मूला चली जाएगी, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और अब डेरिवेटिव बहुत ध्यान देना, लॉग वाई का 1 बाय वाई, वाई का dy बाय dx, राइट साइड लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इनटू अब एंगल का करो, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5, और वो ऊपर वाला 1 जो था उससे मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, तो 1 को तो लिखो ही मत, फिर log x का 1 अपॉन एक्स, और एक्स क्यूब, x का मतलब है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब ये log का हुआ, log x का 1 बाय x का मीनिंग नीचे कॉपी, इनटू ऊपर एंगल का करो, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स 7x का 7, कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, एक बारी बोलना दिक्कत हो तो, ठीक है। अब dy बाय dx, y राइट जाएगा, y की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन वाली वापस डालोगे, जो कि एक मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली, तो दो पॉलिनोमियल की, लेकिन लिखना पड़ रहा है, मुद्दा ये है ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और ये एज इट इज 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, भैया थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ रहा है यार, कुछ कराओगे नहीं क्या, कुछ बता दो यार, कम लिखना पड़े, मेरा काम सर बन जाए। नीचे LCM डिनोमिनेटर ले वाला तो लेंगे। सर हमने पहले से कर ही रखा है, एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, बच्चे क्या कह रहे हैं सारे सुन लेना भैया, कुछ बच्चे जो कि ठीक ठाक लिखना चाह रहे हैं, बीच में छोड़ना नहीं चाह रहे चीजें, वो कह रहे हैं एलसीएम ले लो, ये तो कट जाएगा, ये पार्ट तो एलसीएम से, और ये इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, वो पिछला प्रोडक्ट रूल में वही आया था, वही आया था, अगर इससे पिछला स्टेप प्रोडक्ट रूल का सुन देख लोगे यस ना, वो सर। यही है, ठीक है भैया, वो आपका यही आंसर लाएगा, कॉपी मारो। थोड़े और बच्चे, जब भैया 3 नंबर से ज्यादा कीमत नहीं है किसी भी क्वेश्चन की, 5 नंबर का टॉपिक ही अलग है, तो भैया तीसरे में भी सेम तो आएगा ना, तो आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, सोच तो लेता है बच्चा ये कट जाएगा, ये वो पिछले वाला आएगा, तो कॉपी मारना, तीसरे में आ गया सेम, और क्यों बार बार अपनी तो नकल लगा रहा हूँ प्रीवियस पार्ट से,
ठीक है, बार बार क्यों करना है उसी बात को? आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, क्वेश्चन है तो बोलना। नेक्स्ट। सर वैसे इस इंस्टीट्यूट कब आ सकते हैं? आप बताओ, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर आप जब बुलाओगे हम तो तब आ जाएंगे सर। तेरी तो आने का बहुत मन कर रहा है सर। मेरा भी कर रहा है मेरे भाई। ऐसा लग रहा है जैसे जेल में बैठे हैं। लेकिन फिलहाल ये जेल सही है यार, हालत। या आपका तो मन कर रहा है एक बारी बाकी बच्चों से पूछे भाई किस किस का। मैं बुला मेरा नहीं मन रहा, कर पहली रहा है। बात मैं बुला नहीं रहा किसी भी हालत में। कभी बच्चे सोचे बुला रहे हो। मेरा भी। ठीक है, अरे इंस्टीट्यूट छोड़ो, स्कूल जाने का ज्यादा करता होगा। स्कूल का हाँ मन भैया, किसका कर रहा है? असली ये बात हो तो गया 2 साल हो आपकी गए। 11वीं 12वीं सारा टाइम स्कूल का तो गया, स्कूलिंग ही खत्म हो गई आप लोगों ये की। 10th के भी प्री बोर्ड से पहले छुट्टियां पड़ गई थी। हाँ चलो कोई नहीं, अब है ना। चलो चलो वापस आ जाओ भैया, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, UV डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कह रहा है भैया फंक्शन है डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है, UVW डिपेंडेंट ऑन एक्स फंक्शन है, कुछ भी होंगे भैया। कल को मैं तुम्हें कह दूंगा U log x है तो है ना डिपेंडेंट ऑन एक्स। ऐसे UVW पता नहीं कौन से फंक्शन है लेकिन डिपेंडेंट ऑन एक्स है। अब बोलता आप ना ऐसे कहा हुआ है बस भैया, और एक प्रूविंग दी हुई है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक्चुअली ये 3 एक्स डिपेंडेंट फंक्शन है, क्या है पता नहीं। ठीक है, लेकिन इन तीनों की मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव उसने कहा भैया प्रूफ करके दिखाओ, ये राइट साइड होती है। और ये और कुछ नहीं, 3 का प्रोडक्ट रूल का प्रूफ मांग रहा है। अगर वो ये कह रहा है किसका डेरिवेटिव राइट दिखाओ, तो 3 की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करा है उसने। और देखो रूल वही है, रूल वही है, ध्यान देना। पहले का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, दूसरे का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम। यही रूल मैंने तुम्हें रटाया था, उसी का प्रूफ मांग रहा है। और प्रूफ भी कोई खास बात नहीं है, इवन आप ही मेरे को बता भी सकते हो। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन तो पूरा लिख देना भैया कि ये 2 प्रूफ है आपका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अब हम UVW का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं भैया। तीनों एक्स डिपेंडेंट फंक्शन है तो इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करके तो एक नया फंक्शन आएगा, उसको y बोल देते हैं। लेकिन एक बार ही बताना, किताब कह रही है UVW एक्स डिपेंडेंट है, तो y किस पे डिपेंडेंट है? बोलो ना। y भी एक्स डिपेंडेंट हुआ सर। मान लो ये sin x, ये log x, ये x है तो y भी एक्स डिपेंडेंट हुआ। तो बोलो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन सर 3 का प्रोडक्ट रूल तो आपको प्रूफ करना है, वो तो रटा हुआ बोलोगे नहीं आप। तो अब रूल कौन सा लगाओगे बताओ ना बच्चों, कौन सा लगाएंगे? पहले 2 का प्रोडक्ट रूल आपको पता है, हमेशा से आपने 11th में 10th में ये बातें की हैं। ठीक है भैया, किन्हीं 2 को कलेक्टिवली एक सिंगल टर्म मान लो और थर्ड को अलग रख दो। और अब इन पे 2 का प्रोडक्ट रूल लगा दो कि पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम पहले का लिख देना, कर नहीं पाओगे क्योंकि 2 चीजें मल्टीप्लाई में है। और फिर उसमें 2 का प्रोडक्ट रूल अगली बारी में लग जाएगा। ठीक है, एक बारी राइटिंग चेक कर लो, एक बारी राइटिंग चेक कर लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अशोक ये क्लियर है? ये स्टेप? हाँ तो बस अब राइटिंग चेक कर लो और बोल ही देना, आप ही करा दोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव भैया x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। यहाँ 2 का प्रोडक्ट रूल, 3 का तो प्रूफ करना है मेरे को, वो तो लगा नहीं सकता। तो देखो पहला वाला, इसे फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसे सेकंड। पहला वाला सेम uv सेम, दूसरे का डेरिवेटिव बोलना बच्चों, w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे? dw by dx। dw बाय dx प्लस दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। सर ये तो करना है, अब ये uv का डेरिवेटिव करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने लिख लिया भाई, ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं जो मैं कर दूं, मैंने लिख दिया पहला जो भी था भाई उसका डेरिवेटिव करना है। और अब अगले स्टेप में कर देता हूँ, कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना uv, ये तो सब एज इट इज, प्लस इधर आ जाओ आप, w बाहर है, ब्रैकेट डाल लो। और अब देखो ये 2 चीजों की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट रूल तो आप लगा ही सकते हो, प्रूफ तो आप 3 वाला कर रहे हो। ठीक है भैया, तो 2 के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रूल लगा दो, u इंटू वी का डेरिवेटिव करना है हमने। तो पहला सेम, दूसरे का v का x के रिस्पेक्ट में dv बाय dx प्लस v एज इट इज, दूसरा एज इट इज पहले का u का x के रिस्पेक्ट में du बाय dx। और ब्रैकेट खोल लो, और ब्रैकेट खोलते ही आपका जो फॉर्मूला उसने कहा था वही प्रूफ आ जाएगा। ठीक है भैया, यानी ये आपकी राइट साइड ही लिख रहा हूँ अभी तो मैं, uv dw बाय dx कॉपी प्लस ये ब्रैकेट खोलना क्या सिखाऊंगा मैं इसमें, wu इंटू dy बाय dx। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सर ये जो प्रोडक्ट रूल है ये n नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेटिंग फंक्शंस पे काम कर सकता है? 2 पे भी पैटर्न बन गया, 3 पे भी बन गया, 4 पे भी बनना चाहिए। करके देखो, तुम करके देख के मेरे को बता पाओगे कल तक? पता नहीं, मुझे सही बताऊं नहीं पता मेरे भाई। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा, बताना यार। सर अभी करके बता देते हैं, टाइम तो लगने वाला है इसमें नहीं क्या और क्या, बस कर दे फटाफट से, बता दे करके।
ये बात हुई मजेदार। ठीक है, बाकी बच्चों की कोई दिक्कत है तो बोलना भैया। आगे बढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज तो हो गई पूरी। सर अगर लॉग ले तो लॉग लेके कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। सर उससे 4 का भी प्रूफ हो जाएगा 5 अब 5 4 का क्यों, 5 का भी हो जाएगा, 6 का भी हो जाएगा, जो मर्जी कर लो, उसमें क्या है। पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई भैया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले इंपॉर्टेंट बता दूं, टाइप जो अलग है वो 1 2 क्वेश्चन देखने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, और थोड़ा सा एक टाइप सुन लो पेपर में जो क्वेश्चन है। हाँ जी, सर उसका सेकंड पार्ट बचा। क्या उसने लॉग से कहा हुआ है? यस सर। अच्छा, हाँ जी भाई कहा हुआ है। ठीक है भैया, उसने भैया उसे लॉग से भी कहा हुआ है, लॉग से भी कहा हुआ है, ध्यान देना। तो खैर चलो, लॉग दोनों तरफ लॉग लो, करो उसे भी। लॉग वाई इज इक्वल, यहाँ प्रॉपर्टी दे दोगे लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। ठीक है भैया, और अब डेरिवेटिव लॉग वाई का 1 बाय वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, लॉग यू का 1 बाय यू, यू का डी यू बाई डी एक्स, लॉग वी का 1 बाय वी, वी का डी वी बाई डी एक्स, लॉग डब्ल्यू का 1 बाय डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है भैया, अब डी वाई बाई डी एक्स, वाई को राइट भगा दो, राइट भगा के उसकी वैल्यू भी डाल लेना, और वैल्यू पूरी राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो। राइट चला गया, यू वी डब्ल्यू, वाई का मतलब यू वी डब्ल्यू है ना, यू वी डब्ल्यू सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये यू कट जाएगा, ये वी डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ वी कट जाएगा भैया यू डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ डब्ल्यू कट जाएगा यू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है भैया, प्रूफ जल्दी हो गया। बच्चे कह रहे 4 का भी हो जाएगा ऐसे ही। बताओ भाई, कर लिया होगा अब तक तो? सर हो गया। हाँ, सेम आ गया ना कि नहीं आ गया? यस सर, पूरा सेम है। हाँ, तो आपकी बात स्टेटमेंट आपने सही प्रूफ कर दी। ठीक है, मैं कुछ और कह रहा था अभी, अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ठीक है, पैरामीट्रिक एक्सरसाइज का एक थोड़ा सा रफ आइडिया लो पहले चीज को देख के, और फिर इंपॉर्टेंस सुनना कि पेपर कैसा है आपका, जो टीचर पूछेगा वो किस किस लेवल पे फंसाता है। शुरू में ही बोल दो ना, बच्चे ध्यान रखते हैं और फिर बाद में गलतियां नहीं होती। जब क्वेश्चन आएगा मैं तभी बताऊंगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो जिसने एक्सीडेंटल एरर करनी है वो होगी ही होगी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना भैया, पहले पैरामीट्रिक फॉर्म्स देख लो जरा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझ लो एक बारी, आप मत पेन चलाओ, आप सुन लो सारे बच्चे, और जल्दबाजी नहीं करना, आप पेन मत चलाना। मैं ये घटिया क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, मैं कुछ बेटर भी बताऊंगा आपको। टी आपको पता है मैं किस तरह से लिखता हूँ, उसे प्लस मत मान लेना, ये टी लिखा हुआ है। ठीक है भैया, अच्छा इस बारी बताओ, क्या यूनिकली वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स है, या एक्स और वाई दोनों कनेक्टेड हैं किसी थर्ड वेरिएबल से? सर कनेक्टेड थर्ड वेरिएबल टी से। ठीक है भैया, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जब y यूनिकली एक्स डिपेंडेंट ना हो, या y और x का रिलेशन ना हो, y और x किसी थर्ड वेरिएबल से कनेक्ट होकर फिर रिलेशन दे रखा हो। ऐसा नहीं है यहाँ आप कहो चाहो तो मतलब y को x डिपेंडेंट नहीं बना सकते, लेकिन t की वैल्यू आएगी। एक बार ही बोलना, यहाँ से t की वैल्यू निकालूं तो किस पे डिपेंडेंट आएगी, शिफ्ट मार के बोलो आप। एक्स सॉरी x डिपेंडेंट, और t की वैल्यू यहाँ x डिपेंडेंट डाल दो तो y x डिपेंडेंट तो बन जाएगा भाई। ठीक है, और dy बाई dx तो फिर निकाल सकते हो, डिफाइन बात तो है, लेकिन ऐसे किया नहीं जाता भैया, टाइम बहुत खराब होता है। जब y और x दोनों कनेक्टेड हैं किसी थर्ड वेरिएबल पे, थर्ड वेरिएबल यहाँ ध्यान देना t है। ठीक है भैया, तो अब वो पूछ क्या रहा है एक बारी बताओ। वैसे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, यहाँ डेरिवेटिव करूं, ठीक है भैया, तो ये x यूनिकली डिपेंडेंट ऑन t है, तो बोलो किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करूंगा मैं? सर x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ये आएगा dx बाई dt। एक रफ बात सुनो, ठीक है, यहाँ किस वेरिएबल का किसके डिपेंडेंट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में? y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt आ जाएगा। कोई भी कर लेगा, बड़ी छोटी बात होती है। लेकिन भैया आपसे dy बाई dt नहीं पूछा, आपसे dx बाई dt नहीं पूछा, आपसे dy बाई dx पूछा है, dy बाई dx। तो बोलो ना इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से क्या करोगे? डिवाइड। नॉर्मल सा होता है, मतलब कि अभी ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरह की है। 3 क्वेश्चन कैलकुलेशन पे बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी एनसीईआरटी में। ठीक है भैया, और मैं कह रहा हूँ इसी के साथ के क्वेश्चन कर रहे हो तो एक्स्ट्रा में भी वही 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई खास कहानी बनने वाली नहीं है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ अभी सुनते रहना। ठीक है, ये आप डिवाइड में डाल दोगे सर, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी आपस में डिवाइड। एक बार ही बताना बच्चों, डी वाई बाई डी टी डिपेंडेंट किस पे आएगा, मतलब जो डेरिवेटिव आएगा या किस पे डिपेंडेंट आएगा? सर a और t डिपेंडेंट है। ठीक है, ए और टी में टी बोल दो आप, ए तो कांस्टेंट है। ठीक है भैया, डी एक्स बाई डी टी किस पे डिपेंडेंट आएगा? उनकी डिवाइड करके जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ये भी किस पे डिपेंडेंट आएगा? टी डिपेंडेंट आ जाएगा। जब दोनों ही टी डिपेंडेंट है उनका डेरिवेटिव भी टी डिपेंडेंट आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो आप?
ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ पेपर का बेटर क्वेश्चन ये है, वो सेकंड डेरिवेटिव मांगता है, वो इसी का सेकंड डेरिवेटिव मांगता है। ठीक है, पहली बात अभी के लिए रट लेना, बाद में रीजन दूंगा जब सेकंड डेरिवेटिव किताब देगी आपको। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव y का dy बाय dx है, तो सेकंड डेरिवेटिव को अभी के लिए रट लेना है, ऐसे लिख देते हैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुकना, मतलब इसी इक्वेशन का मान लो रीडेरिवेटिव करना है, यहाँ पंगा होता है भैया। तो वो तो किसी को भी पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव करो, जो सिंबल है उसका भैया अभी ये मान लो सिंबल ही है, और एक्चुअली तो सिंबल ही है कि dy बाय dx का फिर डेरिवेटिव करोगे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर कहा जाता है रीडेरिवेटिव। और ढंग से बात करोगे तो लो डेरिवेटिव करना है dy बाय dx का, दोबारा से करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है भैया, तो इसको कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई कैलकुलेशन है, मैं ये नहीं कह रहा भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इसको कहा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा मोमेंट। सर सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, मान लो पूछ लिया, तो भैया जब सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो तो एक बार ही बोलना किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के। सर आप फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हो, देखो यहाँ आपने किया टी के रिस्पेक्ट में था, दोनों को जब अलग अलग किया, लेकिन पूछा तो उसने डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने आपस में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो ये स्टेप आपका ये कह रहा है चेंजेस ऑफ वाई निकालने हैं चेंजेस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, ये सब ये कह रहा है। अब रीडेरिवेटिव आप टी के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं सकते, अब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, आप लिखो ना लिखो, तो चलो आप लिख भी दोगे रीडेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ जब टीचर पहली बारी में भी नहीं बता रहा, अभी चीजें आती नहीं है, थोड़ा माइंड में क्वेश्चनिंग आएगी, कंफ्यूजन आएगी, लेकिन अच्छा है आएगी। तो मैं कह रहा हूँ मान लो यहाँ पे एक बारी साइन टी होता फर्स्ट डेरिवेटिव, आप सेकंड करे, एक बारी दोबारा बोलना सेकंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करा हमने, साइन टी का डेरिवेटिव बोलो, आप बोलो ना, डेरिवेटिव तो आता ही है cos t। अब t का 1 बोलोगे क्या, नो सर नहीं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t का क्या आएगा, डी बाय dx। ये छूटता ही छूटता है भैया, क्यों छूटता है, अब उस चीज को सोचो, ऐसे मेरे कहने से नहीं पता लगेगा कुछ भी, तुम्हें सोचना। एनसीईआरटी के अभी 10 12 15 क्वेश्चन कर गए जिसमें dx बाय dt dy बाय dt बस फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। अच्छा जब ये पहली बार डेरिवेटिव कर रहे होते हो तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो, ठीक है ठीक है तो भैया 280 स्क्वायर का मान लो 480 हो भी गया। ठीक है, तो टी का दोबारा करोगे भी, मान लो टी का कोई कह रहा है मैं चेन रूल पूरी लगाऊंगा, टी का दोबारा करूंगा, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में बोलना क्या आएगा, यानी बोलने जैसी बात नहीं है, यानी ये तो कोई बोलेगा नहीं, सीधा सीधा वो फॉर्मूले लगाते जाएगा 480 इसका 84 का 480 क्यूब, और फिर डिवाइड और आंसर 15-20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 15-20 एक्स्ट्रा में हो गए, बच्चे को रट गया। अब तक उसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा ही नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें हमने कई कर लिए, अब अचानक से हम पेपर जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब वो एनसीईआरटी में 1-2 बार ही आएगा मुश्किल से, सेकंड डेरिवेटिव आ गया पेपर में, सारा सेकंड डेरिवेटिव भरा पड़ा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साइन टी का cos t। लेकिन अब बच्चे को ना जब तक कई बार ही ना कह दिया जाए ना, उसका ध्यान ही भटक जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव करते हुए वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा था, जबकि उसकी फंक्शन टी डिपेंडेंट है। तो साइन टी का cos t हो गया, टी का उसको 1 नहीं बोल सकता 20 क्वेश्चन रट के, क्योंकि जब वो 1 बोल रहा था तब वो टी का टी के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो 1 बोल रहा था, अब वो सेकंड डेरिवेटिव टी के एक्स नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो उसको बोलना पड़ता है dt बाय dx, ये छूटता ही छूटता है। ठीक है, अभी भी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, और बात पूरी एक दिन में होती भी नहीं है जब तक उसके क्वेश्चन ना हो जाए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन सुनो कौन सा सबसे बढ़िया वाला है। पहले एक नॉर्मल बात करता हूँ कि डेरिवेटिव का जो सबसे मेन क्वेश्चन हम मानते हैं ना भैया, इस चैप्टर में भी कवर होता है वो, और एक अगली बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वहां भी ये क्वेश्चन कवर होता है, वहां दोबारा से सेम टाइप पलट के आता है। ऐसे ना वो y डिपेंडेंट ऑन x कोई भी इक्वेशन दे देता है, और ये सब स्कूलों में सारे बोर्डों में ये मतलब ये क्वेश्चन फिक्स है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx, सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, वो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से बनी हुई कोई इक्वेशन कुछ भी प्रूफ मांग लेता है, बोलता है ये ट्रू करो। ठीक है, इसमें काफी मेहनत लगानी पड़ती है, मजेदार है, बहुत मजा आता है इसको करने में, लेकिन ये क्वेश्चन श्योर है और इसे हम पूरी डिफरेंशिएशन में एक बेटर बात मानते हैं। ठीक है भैया, तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है जिस दिन आएगा मैं सिखा तो दूंगा आपको, लेकिन अब नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो पैरामीट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, यूनिकली y x डिपेंडेंट है, तो क्या भैया फर्स्ट डेरिवेटिव करा सेकंड डेरिवेटिव करा, बहुत सारे रूल होते हैं इसके कि मैच कैसे कैसे करा जाता है। ठीक है, वो सारे बता दिए, जबरदस्त शॉर्टकट है, इसमें कोई किताब नहीं बोलेगी, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो सब सीख लोगे, जब कल को बातें होंगी आपको प्रूफ करना आ गया, आप प्रूफ कर गए तो एक लेवल आपका फाइनल होगा। आप देखना कहाँ जाके हम फंसेंगे, एनसीईआरटी इससे ज्यादा बोलती नहीं। ठीक है, लेकिन अब आप एक्स्ट्रा करने बैठे, आपने पिछले सालों के बोर्ड के पेपर देखे, उसने ना ऐसे कोई क्वेश्चन दिया, ऐसे कुछ भी मान लो y डिपेंडेंट ऑन थीटा x डिपेंडेंट ऑन थीटा, और वो सिर्फ dy बाय dx नहीं पूछ रहा जो भी एनसीईआरटी पूछ रही थी, वो सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव भी नहीं पूछ रहा, वो सेकंड डेरिवेटिव से बनी एक इक्वेशन जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है उसकी प्रूविंग मांग रहा है।
तो भैया वहां भी ना सारी दुनिया में कह रहा हूँ मेरे को मतलब सारे की सारे बच्चे गलत करें अगर 10 बारी ना टोक दे तो। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, सेकंड डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड dy बाई dx। जब सेकंड डेरिवेटिव करेगा तो बोलना थीटा के रिस्पेक्ट में करेगा x के रिस्पेक्ट में करेगा। एक्स के रिस्पेक्ट। और भैया उसका होगा थीटा डिपेंडेंट चीजें, तो वो थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स वो छूटेगा ही छूटेगा और वहां जाके क्वेश्चन गलत होगा। और ये तुम ये एक्सरसाइज करे, फिर एक्स्ट्रा करे, फिर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन सीखे, फिर ये सीखे, मतलब ये लगभग 15-20 घंटे का काम हो गया। क्वेश्चन इससे एक आना है, 20 के 20 घंटे पूरे साफ हो जाते हैं जब वो चीज छूट जाती है। तो मैंने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं करा और सबको समझ में आया भी नहीं हो, लेकिन कुछ ये तो पता लगाओ, कुछ को आया होगा, कुछ को ये पता लगाओ कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलो तो भी कुछ कुछ तो डिलीवर किया, आगे तो काम कर रहा हूँ, सब पकड़ में आ जाएगा फिर अगर अभी दिमाग नहीं चलता तो। ठीक है, लेकिन कोशिश करते रहना। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन निकालते हैं अभी। x इज इक्वल है 280 स्क्वायर, y इज इक्वल है 80 पावर 4। ठीक है भैया, और भैया पैरामीट्रिकली एक्स वाई बोथ डिपेंडेंट है, टी पर कनेक्टेड है टी से। तो पहले हम dy बाई dx पूछा हुआ है, पहले x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। ये ध्यान दिया करो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 280 स्क्वायर का 480 और t का t के रिस्पेक्ट में 1। बस इधर की आदत बना लो, क्योंकि तुम्हें पता है 20 घंटे बाद बहुत सारे टाइप करके जो टाइप पेपर में आना है फिर वो आएगा, और वो इसी वजह से गलत होता है कि हम ना टी का बोलना छोड़ गए ये घटिया क्वेश्चनों के हिसाब से। यार टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का 1 नहीं हो रहा है तो कौन बोलेगा, 1 मल्टीप्लाई होके सेम आता है। मैं कह रहा हूँ बोलो, लिखो इसको। ठीक है, तो कल को वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर रहे होंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो दिमाग फिर तो कहेगा ना, हम तो बोलते हैं टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 कैसे होगा, डी टी बाई डी एक्स। तो इस बात को अभी पकड़ लो जबकि कुछ भी नहीं सीखा अभी आपने। डी वाई बाई डी टी 84 का 480 क्यूब, ठीक है, और टी का टी के रिस्पेक्ट में वो तो 1 ही होगा, डी टी बाई डी टी तो 1 ही होगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा, इसमें अभी अभी छोटे मूवमेंट भी ध्यान देना भैया कि हम बड़ी बात तो बोले और छोटे पे गलती कर जाए। ठीक है, जब आप डिवाइड कर रहे होते हो ना कि चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स, तो एल्जेब्रिकली सब देख रहे हैं डी वाई बाई डी टी को डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो कई बार ना जब आपको चीज आती है और घटिया है तो उल्टी पुल्टी डिवाइड की गलती करते हैं बच्चे। तो किसको किससे डिवाइड करना है वो देख लेना बस, डी वाई ऊपर चाहिए डी एक्स नीचे चाहिए। तो मैं डी वाई वाले को फर्स्ट बोल रहा हूँ, डी एक्स वाले को सेकेंड। ठीक है भैया, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और राइट की राइट से डिवाइड, 480 क्यूब की 480 से, ये कट हो गया, 4a से 4a कट हो गया, t से t क्यूब कट गया, t स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल है टी स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट भैया, 1 मिनट साथ रहना सारे, हम अभी बोल लेते हैं बात को, चाहे इसने नहीं पूछा है, जो मूवमेंट दिया था अभी कर लो आप फाइनल। ठीक है, बस आखिरी क्वेश्चन, बस यही मूवमेंट लेना है और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ इसका सेकंड डेरिवेटिव भी अभी निकाल ही दो आप। बोलो अब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे? सर एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स के सेकंड डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है टी स्क्वायर, और ये टी वेरिएबल ही है तो टी स्क्वायर का 2t हो गया, चेन रूल लगाओ आप, पावर वाला फॉर्मूला लग गया बेस का। टी का टी के रिस्पेक्ट में होता तो 1 था, लेकिन अब टी का किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के। ये मूवमेंट में कह रहा था कि ये छूट जाता है बाद में, अचानक से बोलते हैं जब टीचर। ठीक है, और उससे बड़ी क्वेश्चन गलत हो जाती है हमारी। और फिर एक और मूवमेंट है सर, डेरिवेटिव डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट होता नहीं है। मान लो उसने सेकंड डेरिवेटिव भी पूछा, कोई और इक्वेशन वगैरह नहीं पूछी, तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसकी वैल्यू कहां से लाऊं भाई, dt बाई dx की वैल्यू देख कहीं से आती है, बोल ये क्या है, सारे बोलो, अरे बोलो ना। सर dx बाई dx बाई dt 480 है, तो बोलो इसको पलटो, dt बाई dx क्या आएगा, 1/4 डाल दो, 1/480। ठीक है, जो कटे काट देना, तो आंसर आ जाएगा 1/2 है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान देना। तो ये अभी पूछा नहीं है तो फालतू में मत लो, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तक सोच लेंगे तो बाद की दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही काफी है, क्लास हुआ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। टेक केयर सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम, गुड बाय। थैंक यू सर।